हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। हाय। हेलो 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 हेलो। सॉरी यार, 1 मिनट लेट हो गए। एक्चुअली पानी की बोतल थी और ऐसे गिर गई, तो लैपटॉप एकदम से गीला हो गया, तो मैंने एकदम से साफ किया, टेबल चेंज करी, तो उतने में थोड़ा सा हो जाता है। ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं यार कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। काफ़ी बार क्या होता है, हम भागे चले जाते हैं, भागे चले जाते हैं, भागे चले जाते हैं, रास्ता जनाब गलत पकड़ रखा होता है, राइट। और ऐसे में काफ़ी दूर चलने के बाद पता चलता है कि अरे यार ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, तब बेटर रिजल्ट आते। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें जो आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ, और ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, घंटे भर में समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है। प्लीज अपनी नोट्स जैसे हम लेते हैं यार, जैसे आप नॉर्मल क्लास में एक नोट्स लेते हो, उसी प्रकार से आगे एक रफ कॉपी लिख लो, ठीक है। इन पन्नों के ऊपर सोने मोती ये सब हर लगा लो, ठीक है, क्योंकि इसको हम संभाल के रखेंगे, दीवार पे चिपकाएंगे। होता क्या है, आप आज सुनोगे पर 7 दिन बाद भूल जाओगे, 10 दिन बाद भूल जाओगे, ठीक है। चीज क्लियर है? तो इसको ध्यान से रखना है। चलिए शुरू करते हैं जनाब। अभी भी बच्चे काफी सारे ऐड हो रहे हैं। और बताओ कैसे हैं तुम्हारे हाल चाल? सब बढ़िया? क्या कह रहे हो, कहाँ का बढ़िया? बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है? लोग झूठ बोलते थे। 11वीं 12वीं बहुत ज्यादा हालत टाइट कर रही है। स्टार्ट करें यार, अभी भी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, 2-4 मिनट। यूजुअली उनके पास अभी नोटिफिकेशन जाती है, ठीक है। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट, आर वी लेट? क्या हम लेट हैं? वाई 99% ऑफ स्टूडेंट्स डोंट गेट कंप्यूटर साइंस जेई मेन स्ट्रैटेजी। ये जेई मेन एंड एडवांस स्ट्रैटेजी है। तो आई गेस अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे पहले एक लाइन लिख लो यार, सबसे पहले एक लाइन लिख लो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इनके बिना जेई क्लियर नहीं होगा। तो लिख लो पेज के ऊपर, इनके बिना जेई गारंटीड क्लियर नहीं होगा। क्लियर करने के लिए तो यार ऊपर आपको ऊपर के टॉप लाख रैंक में आना होता है। मैं उस क्लियर की बात नहीं कर रहा। मेरे क्लियर की डेफिनेशन है कि आपको मनचाही ब्रांच नहीं मिल रही होगी, ठीक है। इनके बिना जेई क्लियर नहीं होगा। चीज क्लियर है? फर्स्ट चीज से पहले कुछ मिथ्स हैं जो कि बेस्ट, जो कि हटाने पड़ेंगे। देयर आर सम मिथ्स इन द मार्केट विच यू हैव टू रिमूव, राइट। सबसे पहला, 3 टाइप के टीचर होते हैं। थोड़ा सा ला इको आ रहा है यार, एक्चुअली ये मेरी नॉर्मल टेबल नहीं है, मेरा माइक वगैरह सब उस पे, पर उधर पानी गिर गया उधर, राइट। तो आज हमें थोड़ी सी आवाज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पर आई होप समझ में आपको फिर भी आ जाएंगे, ठीक है। वो गीली हो गई टेबल पूरी की पूरी, मैं साफ करूंगा, समय वेस्ट होगा उसमें, है ना। तो थोड़ा सा एको आएगा, लैपटॉप का ही हम सिस्टम विस्टम यूज कर रहे हैं, जो कुछ भी है। मिथ्स, 2 टाइप के टीचर होते हैं यार। एक होते हैं अच्छे टीचर, ठीक है। एक होते हैं टीचर सारे ही अच्छे हैं बट नॉट सो अच्छे टीचर, ठीक है। मतलब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उन टीचरों से। ये टीचरों का गैंग बहुत बड़ा होता है, मतलब काफी टीचर होते हैं जो अच्छे होते हैं। इस पृथ्वी पे अगर आपको आज के दिन कोई भी ऐसे बोल दे कि बेटा मेरे से पढ़ लो और तुम्हारा मैं जेई में इतनी रैंक लेके आ जाऊंगा या इतनी रैंक लेके आ जाओगे, वो बेवकूफ बना रहा है। क्या चीज समझ में आ गई? इस पूरे इंडिया में अगर एक भी टीचर आपको बोल दे कि भाई मैंने रैंकर्स निकाले हैं, राइट, और मैं तुम्हारी भी रैंक निकलवा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है, वो बुद्धू बना रहा है, राइट। मैं ये मानता हूं कि कुछ टीचर अच्छे होते हैं, पर बहुत सारे टीचर अच्छे होते हैं। चीज समझ में आ रही है? राइट। आप समझ के देखो, आप अभी 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश और एक फिफ्थ सब्जेक्ट, 1 साल के अंदर 11वीं का भी याद रखना है। टीचर कौन है? जिन्होंने 4 साल, मतलब 12वीं में तो पढ़ाई था, उसके बाद कॉलेज के बाद
5-6 साल उन्हें और हो गए सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हुए, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हुए। राइट? तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते यार, बहुत सारे बंदे होंगे जिन्हें अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, और बहुत सारे बंदे होंगे जो ओरेटर भी अच्छे हैं, डिलीवरी अच्छी कर देते हैं। क्या एक ऐसा होता क्या है यार कि जो एक बढ़िया टीचर होता है ना, वो मिनिमम 1000 बच्चों को पढ़ाता है, और उन 1000 में से एक आध बच्चा रैंक ले आता है, और उस एक रैंकर को जितना बच्चा सर्टिफिकेट में यूज नहीं करता ना कि मैंने टॉप 100 रैंक में आया, उससे ज्यादा वो टीचर यूज करता है। अरे भैया हम टॉप 100 रैंक में, देखो हमारा ये बच्चा निकल का है, देखिए इसको, हम पढ़ाए थे तब निकला ये, इसके माँ बाप ने फीस नहीं दी थी, इसने कमरे में बैठ के मेहनत नहीं की थी, हम पढ़ाए इसलिए इस बंदे ने रैंक निकाल लिया। तो क्या हमें ये चीज समझ में आ रही है? उस टीचर ने 1000 बच्चों को पढ़ाया था, ठीक है, ग्रेट, उनमें से एक निकलता है, वो मेहनत से निकलेगा। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कराओगे, ऑल यू नीड इज अ अच्छा टीचर विच आर इन अबंडेंस। अबंडेंस मतलब कमी है पर बहुत सारे। उसके बाद एग्जाम आपको क्लियर कराएगी आपकी डिसिप्लिन, जिसे मैं बोलता हूं गॉड स्ट्रैटेजी, कि एक अच्छा टीचर आपको गाइडेंस देता है, आप ओबीडियंस आप मान लेते हो, और डी फॉर डिसिप्लिन अगले 2 साल के लिए करते रहते हो, या अगले 1 साल या अगले 6 महीने के लिए करते जाते हो। प्लस आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग, पेरेंट्स की ब्लेसिंग में उनकी चप्पल भी आती है, उनका प्यार भी आता है, उनकी फीस भी आती है। सब समझ में आ रही है? राइट, वो डांट रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं, वो तुम्हारी फीस दे रहे हैं, एवरीथिंग इज कमिंग इन दिस। अब ये हमने क्लियर कर लिया। दूसरी चीज पे आते हैं, वन सब्जेक्ट वन टीचर। कितना बोला? वन टीचर, वन बुक, और मिनिमम 6 से 7 रिवीजन। आपको मैं आज बता देता हूं, मैंने लास्ट ईयर के बोर्ड टॉपर का इंटरव्यू लिया था, 15 बार रिवीजन मारा था। यूपीएससी रैंक 19 का इंटरव्यू लिया था, 15 बार रिवीजन मारा था। रैंक 1 यूपीएससी 2015-16, जो एक लड़की थी, मेरे दिमाग से नाम निकल गया, 15 बार। इन सब ने 15 बार बोला है, मैं अपनी तरफ से 15 नहीं, इन्होंने 15 बोला है। और ये हाँ, टीना डाबी। साथ में वो अलग बात है कि इन्होंने 40-40 सैंपल पेपर और दिए हैं। मेरा मानना है हर सैंपल पेपर अपने आप में एक छोटा सा रिवीजन होता है पूरे सिलेबस का, वो अलग छूट गया है। इस एग्जाम में अगर 10 लाख बच्चे बैठते हैं जनाब, तो काफी लाख बच्चे हैं जो कि भाग दौड़ के आखिर तक गिर मरोड़ के अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे। सिलेबस खत्म करना इज नॉट द टास्क, खत्म करके 6 से 7 बार रिवाइज करना इज द टास्क। क्या चीज समझ में आ गई? अगर आपने किसी भी चैप्टर का 6 से 7 बार रिवीजन नहीं किया है जनाब, मान के चलना वो आपको मार्क्स नहीं दिलवाएगा एग्जाम में। दो टाइप की चीजें याद रहती हैं यार हमें पेपर से पहले। अगर आज मेरा पेपर है तो मेरे को दो चीजें याद रहेंगी, पहली जो मैंने पिछले 3-4 दिनों में पढ़ी है, दूसरी जो कि मैंने उससे पहले पढ़ी है पर 6 से 7 बार रिवाइज की है। अब मैं लास्ट के 3-4 दिन में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकता, इसलिए हमें 6 से 7 बार रिवीजन करना पड़ेगा। क्या चीज क्लियर है? ऐसा कोई भी 11वीं करके बैठे हो ना आप में से काफी, 12th के स्टूडेंट हो, मुझे बताओ जिस चैप्टर का रिवीजन नहीं किया था 6 से 7 बार, वो याद है? पर एक ऐसा चैप्टर जरूर होगा, जैसे कि जो इनिशियल वाले होते हैं, वेक्टर्स हो गए, राइट, या काफियों का केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्टोइशियोमेट्री होता है, जो कि जबरदस्ती हर चैप्टर में आया जाता है। स्टोइशियोमेट्री हर जगह आ रहा है, अपने आप रिवीजन हो रहा है। फील आ रही है? तो जब तक आप किसी चीज का 6-7 बार रिवाइज नहीं करोगे जनाब, हो सकता है आपको आज रोटेशन इतना बढ़िया समझ में आ गया, आपने सारे पीवाई क्यों निकाल दिए, 3 महीने बाद प्रश्न नहीं कर पाओगे, नहीं हिलेगा। चीज क्लियर है? गुड। 6 से 7 के बिना नहीं लिखेगा, लिख लेना और दीवार पे लिख लेना कि मैंने कहा था। राइट, गुड। मतलब स्वयं कृष्ण भगवान भी आके मतलब इस चीज को डिनाई नहीं करेंगे, ये फैक्ट है, लाखों बच्चे में देख चुका हूँ, ठीक है। माँ बाप ने पैसे लगाए, कुछ चीजों का हम ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट चीज के ऊपर और आते हैं जनाब, जब हम जेई मेंस को फोकस कर रहे हैं, राइट, आप में से काफी होंगे यार जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। कितने बंदे हो? या स्टार्ट भी किए तो एक आध चैप्टर पढ़ा है, बैकलॉग बहुत ज्यादा है। आप सबकी बातें आज हो रही होंगी, ठीक है, आप सबकी हम बातें कर रहे होंगे कि कैसे पढ़ना है। सारे चैप्टर्स का यार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, कुछ मस्त मस्त चीजें जो कि आपके लिए लाया हूँ, लास्ट में बताऊंगा। थोड़ा सा 15-20 मिनट का समय और दें, ठीक है। तो ये चीज मेरे को समझ में आ गई। दूसरी यार, ज्यादा ट्यूशन लेने से पेपर नहीं निकलता है।
आपका ट्यूशन टाइम शुड बी ऑलवेज लेस देन, कितना, 1.5 गुना लेस देन सेल्फ स्टडी टाइम। भैया क्या कहना चाहते हो, ये मिनिमम रेशियो मैंने बताया कि अगर 4 घंटे का ट्यूशन है दिन में तो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी मारनी पड़ेगी। अगर 5 घंटे का ट्यूशन पढ़ते हो तो 7.5 घंटे की सेल्फ स्टडी मारनी पड़ेगी। यहां पे मैं स्कूल टाइम को इंक्लूड नहीं कर रहा। आप में से काफी बच्चे यार मेरे को कहते हैं भैया हमारा स्कूल होता है, कितना होता है भाई, सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक होता है, तो उसमें मैं कुछ पढ़ नहीं पाता। कैसी बातें कर रहे हो। अगर आप क्लास 11th के बच्चे हो, क्लास 11th में स्कूल में अच्छे नंबर आके कुछ नहीं उखड़ेगा, मैं बता रहा हूं। अनटिल अनलेस आपको फॉरेन एडमिशन नहीं करना। अगर आपको बाहर जाना है ना यार, विदेश में, तब तो आपके 11वीं के नंबर काउंट होते हैं, तब तो पढ़ना। पर अगर आपका यूं है कि भाई मुझे जेई ही क्लियर करना है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम अपने 11th पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। क्या चीज क्लियर है। ग्रेट। अगर आप 12th क्लास के अंदर भी हो जनाब, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, 6 घंटे स्कूल को नहीं दे सकते। हम जब यार ऑफलाइन भी जाते थे तो हम क्या करते थे, अपनी बैक सीट पे जाके बैठ के एचसी वर्मा निकालना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है, या पीवाईक्यू या एनसीईआरटी निकालना स्टार्ट कर देते थे। वो भी अच्छी है केमिस्ट्री के केस में। तो एटलीस्ट ज्यादा भी नहीं तो 1 से 2 घंटे आपको जेई के लिए निकालने, जहां पे आपने पिछले दिन जो क्लास ली थी उसको रिवाइज करोगे आप। ये फाइट मारनी है हमें, हर दिन 1 से 2 घंटा निकालना है। मेरे को बताओ, अगर आप 200 दिन भी स्कूल जाते हो, 200 डेज भी स्कूल जाते हो, और आप एक एक घंटा भी निकाल लेते हो, कितने घंटे हुए, 200 घंटे हो गए। मैंने कहा आप दिन का 10 घंटा भी अगर रोज पढ़ते हो तो क्या आपको 20 दिन एक्स्ट्रा नहीं मिल गए। अब मुझे बताओ इस 20 दिन की कितनी कीमत है। बहुत ज्यादा, प्राइसलेस है ये 20 डेज। हाँ या ना, 20 डेज में क्लास 11th फिजिक्स रिवाइज हो सकती है पूरी की पूरी, राइट। तो मैंने कहा हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ओके, ये चीज हमने ध्यान रख ली। सबसे बड़ा ब्लंडर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, लेट नाइट स्टडी। अब आप बोलोगे भैया मैं वो बच्चा हूं जिसकी रात को ही पढ़ाई होती है। तुम्हारे सामने जो ये भैया बैठा है ना, वो उस कैटेगरी का प्रिंसिपल है, राइट। मैं रात को सोता नहीं हूं, तो मैं ही तुम्हें गलत एडवाइस नहीं दूंगा। हॉस्टल के दौरान शायद ही ऐसी रात रही होगी जब मैं मतलब सोया हूं। वो तब हुई होगी जब मैं 2.5 दिन से नहीं सोया, 2 रातें हो गई, तब जाके तीसरी रात को अपने आप आंखें बंद हो रही हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बाय फैक्ट बताता हूं, अगर आपने लेट नाइट स्टडी की है, आपकी दिन जितनी प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं सकती। पर बच्चों को पता है ऐसा क्यों लगता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी है, इसलिए क्योंकि वो 9 बजे खाना खाएंगे, डिनर कर लिया आपने, 9:30 तक वो खाना पचता है, थोड़ा थोड़ा लेजीनेस होता है, 10 बजे वो पढ़ने बैठेंगे, 10 से लेके 12 बजे तक बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, हो रही है, सबको अच्छा लग रहा है, और सबको लग रहा है कि यार इसी माहौल से है ना मैं पढ़ता जाऊंगा, मजा आएगा। मम्मी 12 बजे तुम्हारी सो गई, मोस्टली सो जाती है, या 1 1:30 बजे के बाद गोपी बहू आनी बंद हो जाती है, तो मम्मी भी सो गई। अब उसके बाद क्या हो रहा है यार, टाइम बीत गया, डिनर किया था 9 बजे, आपको लग रही है 1 बजे भूख लगी, आप क्या करोगे, किचन। मैं बताता हूं कहां जाओगे, किचन। मैगी ढूंढोगे, सबसे सस्ती मैगी बनती है कम समय में, 2 मिनट की मैगी नाम की है, मिनिमम 20 से 25 मिनट लगाओगे, गारंटी बोल सकता हूं। फिर आप सोचोगे यार जब मैं मैगी खा रहा हूं तो इस टाइम पढ़ूंगा थोड़ी ना, थोड़ी सी देर के लिए यूट्यूब खोल लेता हूं, या थोड़ी सी देर के लिए मूवी डाउनलोड करी थी इसको देख लेता हूं। थोड़ी देर में मैगी खत्म हो जाएगी, पर मूवी तो जनाब चल रही है। अब मूवी को बीच में छोड़ के जाएं, ओहो, ऐसा पाप थोड़ी ना करेंगे हम। ये मूवी कंटिन्यू होगी, पता भी नहीं चलेगा एक के कब 3 बज गए, 3 बज गए। फिर क्या होता है यार, हमारा दिमाग में डोपामीन होता है, डोपामीन मतलब सस्ते नशे, राइट। डोपामीन मतलब दिमाग के सस्ते नशे। तो जैसे ही आप कोई फन चीज करते हो ना यार, आपका डोपामिन लेवल राइज हो जाता है। अरे मैं मूवी देख रहा हूँ, कभी ऐसा फील हुआ है, एक टीवी सीरीज आपने देखी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जब तक खत्म नहीं हो रही सारी की सारी देख रहे हो। हमने किया है ये कॉलेज में, राइट, आपने भी किया होगा कुछ नहीं। एक्चुअली हमारे पास 12th में इतना नेट नहीं था कि हम कर सकें, पर कॉलेज में हमारे पास भी आ गया था। आजकल 11वीं 12वीं के बच्चों के पास भी आ गया, जो कि एक श्राप है, राइट। ये श्राप से बाकियों को पीड़ित होने दो, अपने ऊपर मत लेने दो। इतनी चीज को रियलाइज कर यार, अभी तो चीजें स्टार्ट हुई है ना। तो सोच अगर आज के दिन ऐसी टीवी सीरीज आ रही है तो कॉलेज के दौरान कितनी मस्त मस्त आएंगी। तो क्या चाहता है, एक महंगे और नीचे कॉलेज में टीवी सीरीज देखना चाहता है, और एक अच्छे कॉलेज में टीवी सीरीज देखना चाहता है। अच्छे कॉलेज में देखेंगे, आज से 10 साल बाद क्या मस्त मस्त टीवी सीरीज आएगी। मैं बोलता हूँ लैपटॉप में नहीं, जाके एक अच्छे सिनेमा में देख के आएंगे, जहां पे एक टिकट 2,000 की होती है, मोटी मोटी सीटें लगी होती हैं।
कौन सा अच्छा लग रहा है, या घर में होम थिएटर बना लेना, ज्यादा पैसे कमाते हो तो, है ना? क्यों उस 10,000 रुपए के मोबाइल या 30,000 रुपए के लैपटॉप में, जब माँ बाप ने पैसे लगा रखे हैं 12वीं के ऊपर, हम क्यों उस छोटे से सस्ते नशे के लिए अपना पूरे आने वाले 40-50 साल के मजे खराब करें? अबे हाँ या ना? अबे गुजरात से नहीं हो, पर इतना हिसाब तो हम भी समझते हैं। यस। तो जनाब, रात को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 3 बजे अब आपका डोपामीन हाई हो चुका है। आप, ओ हो, अब बुक किताबें हैं वहां सड़कों पे, राइट? किताब इज लाइक कि आपने एक बंदे को थोड़े से सस्ते नशे करा दिए और उसके बाद उसे बोल दिया कि भाई चल ले कानून की किताब पढ़ ले। वो नहीं पढ़ेगा, दिमाग बोलेगा मैं प्राण छोड़ दूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं सो जाऊंगा। तो आप नहीं पढ़ते हो, नोटिस करना, आप नहीं पढ़ोगे। आपको लगा 10 से 12 अच्छी पढ़ाई करी, पर जनाब उसके बाद जो 4-5 घंटे थे वो उड़ गए। इनमें प्रोडक्टिविटी आपकी मैक्स टू मैक्स 1 से 2 घंटे रही होगी, और 2 भी मैं ऑप्टिमिस्टिक बोल रहा हूं। पर आप जब दिन में जगे होते हो ना, तो तुम्हारी मम्मी भी साथ में होती है, और मम्मी का वो है ना, सब लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा रोल होता है, या पापा जो भी घर में रहते हैं, राइट? तो तुम उठोगे भाई, 7 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, मम्मी सुबह उठेगी, एक अच्छा सा नाश्ता, ब्रेड बटर दही रोटी कुछ भी देंगी, खाया, फिर तुम पढ़ोगे, मम्मी की एक आंख तुम्हारे ऊपर पूरे दिन है, लंच करोगे, उसके बाद एक आंख फिर से पूरे दिन है, क्लासेस हो रही हैं। तो जनाब, दिन में जो प्रोडक्टिविटी है वो रात को नहीं है। क्या चीज क्लियर है? अब तीसरी चीज के ऊपर आते हैं, स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल का मेरा मतलब क्या है? आपके यार एक ड्यूरेशन डिफाइंड होना चाहिए जिसके दौरान आप सोओगे। बेटा प्लीज आप है ना स्पैम मत करो, नोट्स 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 मेरे को दिख गए, राइट? नोट्स 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 मुझे दिख गए, ये तुम्हारे नोट। एल्कोहल फिनॉल ईथर, आज 2 चैप्टर डालूंगा, मुझे पता है थोड़ा सा गैप आ गया था ना, मैं एक नए कोर्स पे यार अभी काम कर रहा हूँ, तुम्हें बताया था ना, डीएस एल्गोरिथम वाला वगैरह। आज सीधा हेलो एल्केन्स एल्डिहाइड एक साथ डाल दूंगा, ठीक है? 2 एक साथ आ जाएंगे, अभी के लिए एक साथ इधर देख लेते हैं, ठीक है? अब मैंने कहा स्लीप साइकिल की जब हम बात करें, तुम चाहे 12 बजे सो, 1 बजे सो, पर अपना डिफाइन करो कि 12 से 1 रोज सो जाऊंगा मैं, और सुबह 7 से 8 के बीच में उठ जाऊंगा। कितने घंटों की नींद अच्छी होती है? 6 से 8 घंटों की नींद अच्छी होती है। भैया आपने एक वीडियो में बोला था आप 4 घंटे सोते हो, मैं 12वीं में नहीं सोता था 4 घंटे। क्या चीज समझ में आ रही है? वो आप तब कर सकते हो, अभी आप रट रहे हो 5 सब्जेक्ट, पता है अपने आप में छोटे श्री कृष्ण से कम नहीं हो अभी आप। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है? अपने ऊपर ऐसे कर लो। मैं 11th 12th के फेज से निकल के आ चुका। मैंने शायद उस टाइम यार 14 घंटे आप मैक्स पढ़ते हो, 15, किसी किसी 15.5 घंटे आप मैक्स पढ़ लोगे। कॉलेज में मैंने 18 घंटे भी काम किया। पर यार एक चीज होती है कि 18 घंटे ऐसी चीज पे काम किया जिसमें मजे आ रहे हैं, वो 15.5 घंटे ऐसी चीज पे काम किया जिसमें मजे आ ही नहीं रहे थे, वो प्रेशर था। तो आप बहुत इनपुट डाल रहे हो। सबसे पहले क्या है कि इतना कंपटीशन बढ़ गया है यार कि हम 10 घंटे भी पढ़ के यूं सोचते हैं कि कम पढ़े। ये फैक्ट है। आप 4 घंटे भी पढ़ते हो तो यूं सोचते हो आज तो बहुत ही गंदा दिन चला गया। आप 6 घंटे पढ़ते हो तब भी सोचते हो ओ हो, क्या कंपटीशन बढ़ रहा है। 2003 4 5 के क्वेश्चन देखें एआई ट्रिपल ई में जो आते थे वो बहुत आसान होते थे, आज के दिन बहुत लेवल थोड़ा हाई गया उसके कंपैरिजन में, राइट? तो पहले तो हमें अप्रिशिएट करना है कि हम बहुत अच्छे कर रहे हैं, ठीक है? गुड। एक पॉजिटिव थॉट दिमाग में रखनी है, नेगेटिविटी को तो आग लगा दो जाके। तो अपना टाइम स्लॉट फिक्स कर ले, इससे यार तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। आपको लग रहा होगा स्लीप साइकिल का कोई फर्क नहीं है, मैं ऐसे बच्चे जानता हूँ जो आज तो 10 बजे सो रहे हैं रात को, कल 3 बजे सो रहे हैं, फिर किसी दिन 3 बजे दोपहर को सो रहे हैं, फिर कभी 6 बजे सो रहे हैं। उनका कुछ फिक्स नहीं है जनाब। जब आपकी स्लीप साइकिल ही फिक्स नहीं है तो पूरा दिन क्या स्लीप फिक्स होगा? एक यही तो चीज है जो पता होती है कि इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसको कंट्रोल कर ले। एग्जैक्ट 12 मत सो, पर अपना टाइम देख ले कि 12 से 1 के बीच में मैं सो जाता हूँ। ग्रेट। दूसरी चीज के ऊपर आते हैं, क्या तुम्हारे पास व्हाट्सएप है? काम की चीजें, बैकलॉग से रिलेटेड मैं थोड़ा लास्ट में करूंगा, अभी ऐसी चीजें जो सबके कंसर्न की हैं, ठीक है? क्या आपके फोन में व्हाट्सएप है? मेरे को सही सही बता देना, झूठ मत बोलो। पोल में कर रहा हूँ छोटे छोटे। कितने बच्चों के पास है, मैं फैक्ट देखना चाहूंगा। भाई साहब, ओ भाई साहब, 90%। अच्छा, तुम्हारे पास मोबाइल कितने लोगों के पास है? एक सेकेंड, सॉरी, मेरे को पोल एक ये करना चाहिए था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव मोबाइल, पर्सनल मोबाइल, नॉट मम्मी पापा का, पर्सनल मोबाइल?
भाई साहब, मैंने अपनी 12वीं डीपीएस आर के पुरम से करी थी, राइट। एस उस वो उसे जाना जाता है कि वहाँ पे है ना बहुत हाई क्लास बच्चे रहते हैं, ऑल्दो मैं हाई क्लास नहीं था, इसलिए मैं मेरे दोस्त भी ज़्यादा नहीं थे, पर उसे माना जाता था। मेरी क्लास में 2-4 बंदे होते थे 50 में से जिनके पास पर्सनल फ़ोन था, आज से 4 साल पहले। आज तुम में से 75% के ऊपर है। इस पर्सनल फ़ोन को आग लगा दो, इसके तेल लगा दे, आग लगा दे, चाहे आईफ़ोन है ना तब भी आग लगा दे। मैं बता रहा हूँ ये 1 लाख शायद आज तुम्हें कॉस्ट करेगा कि यार ओहो! मेरा दिल का 1 लाख। आज से 2 साल बाद अगर अच्छा जगह एडमिशन नहीं मिलता, जो कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि टेंशन तुम्हारे मम्मी-पापा के पड़ेगी। जनाब, जो इंजीनियरिंग तुम्हारी 8 से 12 लाख में हो सकती थी ना, वही इंजीनियरिंग तुम्हारी 20 से 27 लाख में हो रही होगी। गारंटीड मैं बोल रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस की ये फीस है। गलती से कहीं डोनेशन वाली में चले गए तो डोनेशन एक्स्ट्रा है। चीज़ समझ में आई हमें? क्या ये लाइव क्लास हो रही है? हाँ, ये लाइव क्लास हो रही है। देखो मैं गर्दन घुमा रहा हूँ, राइट? ठीक है। तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है हमें कितना फाइनेंशियल है? कितना ही महंगा मोबाइल है, उसको हम मम्मी को दे देंगे। मम्मी लो, आपका गिफ्ट। बड़ी बहन लो, आपका गिफ्ट। चीज़ समझ में आई? प्लीज़ उसे फॉर्मेट मार देना, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि तुम उतने शरीफ नहीं हो जितना वो सोचते हैं, राइट? फॉर्मेट करके मम्मी पापा को वापस दे देना। गुड। फिर भी अगर आप मम्मी पापा का फ़ोन यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यार उतना ही यूज़ करना है जितना ज़रूरी है, कि भाई क्लास ग्रुप वगैरह के अंदर अगर हम हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज, अटेंडेंस की चीज़ें आती हैं तो मम्मी को दे दिया, मम्मी आपको बता रही हैं। ये गाड़ी बैक होके भाई स्टूडियो में घुसेगी क्या? ओके, व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम क्या होता है आपको पता ही नहीं होना चाहिए, ठीक है यार। अपनी मम्मी को बोलो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगी, मम्मी को कूल बना, मम्मी को नॉलेजेबल बना, और मम्मी को बोलो कि भाई बस भैया की स्टोरी देखनी है, ठीक है, मैं उसमें कभी कभी क्लास डालता हूँ। इससे ज्यादा इंस्टाग्राम में 1 रुपये की चीज नहीं है जो फायदेमंद है। और तब भी इंस्टाग्राम डाउनलोड मत मत, मैं कहता हूँ एक और नई चीज होती है टेलीग्राम वगैरह, राइट? उसमें भी चैनल बना रखे होते हैं। अगर तेरे को यूट्यूब पे किसी भी एजुकेटर की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए, टेलीग्राम पे चले जाओ। समझ में आया? टेलीग्राम ग्रुप नहीं, क्या बोला मैंने? टेलीग्राम चैनल। जैसे अभी ये क्लास भी हो रही है तो ये मैंने सिर्फ टेलीग्राम पे डाली थी, ये यूट्यूब पे भी नहीं डाली और इंस्टा पे डाली थी। तो मैं इंस्टा भी फॉलो नहीं करना, टेलीग्राम चैनल फॉलो जरूर करो। चीज समझ में आई? इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी से हमें प्रेम करना ही नहीं, बाढ़ में जाए। अब यार आज के दिन यूट्यूब पे बहुत मसाला है, या फिर जैसे आप ये स्पेशल क्लास ले रहे हो तो आप ऑनलाइन आए, तो मतलब कुछ फायदे भी हैं। तो मैंने कहा उन फायदों के लिए आपके पास डिफाइंड आवर्स होने चाहिए, कि मम्मी को बता दो कि मम्मी अभी मैं लैपटॉप यूज करूंगा, मोबाइल यूज करूंगा। तुम्हें पता है ना मैंने एकदम बहुत ज्यादा अपेक्षाएं कर ली हैं तुमसे, तुम में से मेजोरिटी लोग अभी हाँ बोल रहे हो, पर करना आसान नहीं है ये, है ना? हाँ, मम्मी को बताने वाली जनरेशन हम है ही नहीं। मैं खुद नहीं हूँ। मतलब हम बात सारी मान लेंगे पर बता दें, ओ भाई साहब, ये नहीं है हमारे अंदर, है ना? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर मैं कह रहा हूँ कि यार वही 1% बच्चे कंप्यूटर साइंस लेके जा रहे हैं जो ये चीजें कर पा रहे हैं। ना बोर्ड टॉपर के पास अपना पर्सनल मोबाइल था, ना उसकी फेसबुक पे प्रोफाइल थी। और जो आईआईटी दिल्ली का रैंक 19 निकल के गया, क्या उसके पास फेसबुक नहीं खोल सकता? कॉलेज जाके खोल सकता है, पर जब उसने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी तो उसने भाई हर जगह से ऑफलाइन हो गया। उसे पता है ये बकवास है, ये मेरे को 1 नंबर भी नहीं दिलवाएगी। चीज क्लियर है? तो यस, ग्रेट, राइट, गुड। किसी का नेहा राहुल वाला सीन तो नहीं चल रहा? वो तो लेजेंड है, उनको तो मैं क्या ही बता सकता हूँ, है ना? छोटा नन्ना सा प्यार भाड़ में गया, भाड़ में गया। नेहा राहुल दोनों को कुएं में फेंक दो, ऊपर से क्या फेंक दो? बड़ा सा पत्थर, राइट? बेटा अभी हमारी उम्र क्या है? 17 साल, 18 साल, लाइसेंस बना नहीं है, गाड़ी में बैठा के भी नहीं घुमा सकते, पैसे भी नहीं कमाते, समोसे भी नहीं खिला सकते, क्या फायदा है ऐसा रिलेशनशिप का? हाँ या ना? थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं, राइट? अच्छे कॉलेज में जाओ, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाओ, वहां पे प्लेसमेंट गारंटीड है तुम्हारी, राइट? और जो माँ बाप के 10 लाख रुपए तुम बचवाओगे, उनमें से कहना कि यार 4-5 हजार रुपए हमें पॉकेट मनी दो, हमें भी लड़कियां घुमानी, हमें भी लड़के घुमाने। चीज समझ में आ रही? हर चीज का समय होता है यार, हर चीज का क्या होता है? समय होता है, वो समझना जरूरी है। गुड। अब हम बात कर लेते हैं बैकलॉग की। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? बैकलॉग की। जिंदगी में ना कुछ प्रायोरिटी सेट करनी होती है, हाँ या ना? जिंदगी में कुछ प्रायोरिटी सेट करनी होती है।
सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर तुम 11वीं के बच्चे हो, 12वीं के बच्चे हो, दोनों के लिए अलग से चलेगा। पहले बता दो ज़्यादा बच्चे कौन से हैं यहाँ पे, मैं उनकी बातें पहले कर लेता हूँ। राइट, क्लास 11th के हो तो ट्रू पे क्लिक करना, क्लास 12th के हो तो फॉल्स पे क्लिक करना। ग्रेट, तो 12वीं के बच्चे ज़्यादा हैं तो पहले उनकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। 11वीं वाले तुम उनकी मिस्टेक से सीख सकते हो, करना मत रिपीट, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट क्लास 12th। आप में से यार ऐसे काफी बच्चे होंगे जिन्हें 11वीं में अंदर घुसे थे, दीवार के मुंह भिड़ा होगा एकदम से, 10th के बाद खुशी खुशी गए थे, समझ में नहीं आए होंगी, पहले कुछ टीचर एडजस्ट नहीं हुए होंगे, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट एडजस्ट नहीं हुआ होगा। अच्छा, ड्रॉपर भी हैं आप में से काफी, ओके। चलो ठीक है, 12वीं वाला अब मैं कर लेता हूँ एक बार कवर, जल्दी से रैप अप करूंगा इसका, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप 12वीं के अंदर हो, बीच में कहीं पढ़ाई कर रहे हो और आपका 11th कमजोर हो गया। मोस्ट प्रोबेबली आपकी दिक्कत यही है कि यार एक जमाने में पढ़ा था, अब मैं भूल गया हूँ, राइट। या फिर एक जमाने में पढ़ा था और कुछ ऐसा पोर्शन था जिसे एक बार भी नहीं पढ़ा है, या फिर कि क्लास 12th के अंदर मैं आ गया हूं, मेरा जेई भी पास में आ रहा है, मेरे बोर्ड भी पास में आ रहा है और मुझे लग नहीं रहा कि मैं जेई में अच्छे नंबर ला पाऊंगा। आई होप इन्हीं में हमारी सारी समस्याएं सारे बच्चों की कवर हो रही होंगी। ग्रेट। देख यार, अगर तेरा 11वीं का बैकलॉग है तो उसे पढ़ा रहने दे। क्या चीज समझ में आई? सबसे पहले जो हमें 12वीं में पढ़ाया जा रहा है इसको हम देंगे प्रायोरिटी 1, कि आपकी जहां पे भी अभी लाइव क्लास चल रही होंगी, किधर भी जहां भी पढ़ रहे हो, लाइव क्लास तो चल ही रही है ना, ऑनलाइन ही पढ़ रहे होगे सारे के सारे, उसको प्रायोरिटी देनी है। क्या चीज समझ में आई? दैट्स प्रायोरिटी नंबर 1। गुड। सेकंड प्रायोरिटी हमारी आती है इन्हीं का रिवीजन। क्या चीज समझ में आई? ये क्या है? ये थी प्रायोरिटी नंबर 1, ये है प्रायोरिटी नंबर 2। भैया मेरी क्लास 11 तो एकदम वीक हो जाएगी, उसको मैं कैसे करूंगा? सुन 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 सुन, इस पूरे में से मान ले यार तेरे पास 100 घंटे हैं, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट की बात करें और आप 12th स्टूडेंट के बच्चे हो जनाब, तब आपको यूं करना है, अपना 70 to 75% जो टाइम है ना यार, ये अभी दो 12वीं को, और अपना 25 से 30% समय, बहुत मुश्किल है, मैं तो कहता हूँ 20 भी दे दोगे तो बहुत है, ठीक है, ये आपको देना है अब 11th को। क्या चीज समझ में आई? ये क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि या तो पूरा संडे दे दे, और अगर तेरे पास संडे खाली नहीं है तो दिन के 2-3 घंटे दे दे। 3 तो तुम नहीं कर पाओगे, 2 लिख रहा हूं, 2 घंटे। चीज समझ में आई? अब इस 2 घंटे में आप पूरी 11वीं रिवाइज नहीं कर सकते। क्या चीज क्लियर हुई? इन 2 घंटों में आप पूरी 11वीं रिवाइज नहीं कर सकते। यस, तो क्या करें? मैंने कहा इसमें कुछ ऐसा पोर्शन जरूर होगा जिसपे तेरी अच्छी ग्रिप है, कॉन्फिडेंट है जिनके बारे में, उनको रिवाइज कर। रिवीजन में प्रायोरिटी नंबर 1 उनकी होगी जो ऑलरेडी स्ट्रांग है, जो ऑलरेडी अच्छे से आते हैं, पेपर में तेरे को कॉन्फिडेंस यही दिलाएंगे। मैंने क्या लिखा था पहली लाइन? वही चैप्टर नंबर दिलवाएगा जिसका 6 से 7 बार रिवीजन हुआ है, उसके अलावा कोई दूसरा चैप्टर नहीं दिलाएगा। तुक्के वाली बात अलग है, एक्सेप्शंस की बात मैं कर नहीं रहा, ठीक है। लल्लू क्वेश्चन आ गया, गलती से दिमाग में बचा हुआ था, कराए, पर आप नहीं कर पाओगे चीज, ठीक है। गुड। भैया बचा हुआ पोर्शन कैसे करेंगे? बचा हुआ पोर्शन कैसे करेंगे? तो मैंने कहा, इसलिए बोला था टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, या फिर एक मुझे अपना पता है, पर तुम भी अपने यहाँ किसी किसी टीचरों से तो पढ़ रहे होगे, मैं अपनी एक स्टोरी बता सकता हूँ, आई होप आपके वहां पे भी सेम सी ही सिमिलर स्टोरी होगी, अपने सिनेरियो में लगा सकते हो। जैसे कि अगर मैं 12वीं के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो पुराना बैच है मेरा, तो उनका अक्टूबर में सिलेबस खत्म होगा, आपका अक्टूबर में होगा, किसी का सितंबर में होगा, किसी का नवंबर में होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा है कि दिसंबर में हो रहा है तब तो टीचर को बोलो भाई थोड़ा तेज कराए, और अगर वो वाले बच्चे भी हो तो उनके लिए मैं बताता हूँ। तो अक्टूबर के बाद मैंने अपने बच्चों को बोल रखा है कि भाई क्लास 11th के सीधा बैक रिवीजन पूरा चलेगा, पूरी क्लास 11th रिवाइज होगी टिल द मंथ ऑफ दिसंबर। मैकेनिक्स का जितना भी पोर्शन है आपका एसएचएम तक, थोड़ा सा फास्ट चलता है क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी आता है। अपने टीचर से रिक्वेस्ट करो प्लीज आप भी ऐसा करें। क्या चीज समझ में आ रही है? हाँ या ना? बोलो उन्हें, पैसा दिए हो करो, वो नहीं कराते पर्सनल ट्यूशन लगाओ। चीज समझ में आ रही है? पर उसके बाद हम करेंगे। मैं चाहता हूं कि जब आप ये दौरान में हो ना, तो 12th को 6, यहां पे मैंने क्या लिखा था, सेकंड प्रायोरिटी देंगे 12वीं के रिवीजन को, कि जनाब जब अक्टूबर के महीने में हमारी 12वीं खत्म हो रही है, तब वो अच्छे से खत्म हुई है, तब वो अच्छे से हुई है। अच्छे से मतलब है 3 से 4 रिवीजन आप मार चुके हो। भैया 3 से 4 रिवीजन कैसे होंगे? मैं बताता हूं कैसे होते हैं। अगर मेरी क्लास होती है,
राइट। मान ले कोई भी रैंडम, जैसे अभी ये क्लास हो रही है, मान ली ये क्लास हो रही है, अभी हमारी लाइव क्लास चल रही है 9:30 से 11:30। यूजुअली मैं ऑल्टरनेट डेज पे लेता हूँ, तुम्हारी भी ऑल्टरनेट डेज पे होती होंगी या सैटरडे संडे को होती होंगी। मैं बच्चों को यूं कहता हूँ कि अगली जो 9:30 से 11:30 की क्लास होने वाली है उससे पहले 3 रिवीजन मार के आओगे, वरना मत आना। ये अलग बात है बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, और मैंने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि 3 रिवीजन मारने हैं, क्योंकि होता ये भैया 3 रिवीजन कैसे मरेंगे? पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन, तीसरा रिवीजन। पहला रिवीजन में कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटा बोल सकता हूं। अबे जिस क्लास को पढ़ने में 2 घंटे लगे, 1.5 घंटे में रिवाइज नहीं कर देंगे? डेफिनेटली कर देंगे। दूसरे रिवीजन में कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट। तीसरे रिवीजन में 15 मिनट। इसमें हमें लिखना है, इसमें हमें लिखना है, और इसमें हम सिर्फ आंखों से देखेंगे। चीज समझ में आई? ग्रेट। जब मैं लिखने की बात कर रहा हूं जनाब, कॉपी पेस्ट नहीं मारना होता। कुछ बच्चे कॉपी पेस्ट मारते हैं समझ समझ के। अच्छा ये चीज इसलिए हो रही है, ये चीज इसलिए हो रही है। ओ, समझ रहा है? ऑब्जर्वेशन करते करते कुछ बच्चे होते हैं कॉपी लगी टक 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 टक। नहीं, मेरे क्लास में एक लड़की थी, ठीक है, जब मैं कॉलेज में था, और जनाब उसका मैथ्स इतना वीक था। तो आपकी कॉलेज की यार एडवांस मैथमेटिक्स होती है, राइट? मतलब अभी तुम इंटीग्रेशन से डर रहे हो ना, वहां डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ऐसे गंदे गंदे सिंबल आने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे सिंबल बनते हैं कि डेल्टा और गामा दोनों शर्मा जाए, समझ रहे हो? तो एक लड़की को समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है मैथ में, तो बड़ी बड़ी डेरिवेशन उसने लिटरली 50 बार, वो ऐसा बोलती है, ठीक है, आज के दिन वो प्लेस्ड है एक अच्छी टेक कंपनी में, तो उसने कहा मेरा मैथ समझ में नहीं आई थी, मैंने लिख लिख के रट लिया था कि यहाँ पे ऐसा है, इसके बाद में ऐसा सिंबल बनेगा, उसके बाद में प्लस ए बी करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे गामा की पावर 3 प्लस उससे, ऐसे उसने रटा है कि इसके नीचे ऐसे ऐसे आएगा। वो बच्चा नहीं बनना है हमें, ठीक है, वो बच्चा नहीं बनना है। 3 बार रिवीजन जब आप कर रहे हो तो वो समझ समझ के करना है। चीज क्लियर है? अब इसकी शक्ति मैं बताऊं, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया भैया, इतने डिमांडिंग कैसे हो रहे हो? हाँ या ना? मैंने कहा ज्यादा नहीं बोला। ध्यान से देख, ये सेकंड रिवीजन में अभी हमें लगे 40 मिनट। मैंने कहा मान लेते हैं अगर तुम सिर्फ 1x बार रिवाइज करते, इस दौरान कुछ बच्चे तो 1x भी नहीं करते, 1x बार रिवाइज करते, और आज से 1 मंथ बाद तुम इसका सेकंड रिवीजन कर रहे हो, मुझे बता कितना टाइम लगेगा? क्या मैं बोल सकता हूं दोबारा 1.5 घंटा तो मिनिमम लगेगा, 2 भी लगेंगे? तो मुझे ये बता जनाब, क्या ये अच्छा डिसीजन था या खराब डिसीजन था? मैंने कहा बहुत अच्छा डिसीजन था। हमारी जो मेमोरी होती है ये लेयर में काम करती है। क्या काम करती है? लेयर में। आयरन मैन मूवी देखी है सबने? पार्ट 1, गुफा में उसको कैद कर लेते हैं, वो अपना पहला जब बनाता है मोटा सा आयरन, तो उसको 4 A4 शीट साइड में रखता है और उन सबको एक के ऊपर एक रखता है, तो ब्लूप्रिंट बनता है। हमारी मेमोरी एग्जैक्ट वैसी ही बनती है। एक पन्ने पे हाथ बना है, दूसरे पन्ने पे टांग बनी है, तीसरे पन्ने पे हमारा बीच का बना है, चारों को मिलाओगे तब जाके पूरा व्यक्ति बनता है। मेमोरी वैसे ही वर्क करती है। वी नीड 6 to 7 रिवीजन। अबे तीसरे रिवीजन में तो ये रियलाइज कर रहे होगे कि ओहो, अभी तक तो मैं ऐसे समझ रहा था, असलियत में तो ये चीज का रीजन ये है। तीसरे चौथे रिवीजन में तो ये चीज तक रियलाइज कर रहे होगे। वी नीड 6 रिवीजन। क्या चीज क्लियर है? गुड। 9th 10th क्लास में, ओहो, छोटे बच्चे भी आए हैं यहाँ पे। चलो आपकी है ना सबसे लास्ट में बातें करेंगे, ठीक है? आप तब तक है ना बड़े बच्चों को सुन लो, ठीक है? हाँ, एक चीज करना, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करना है 9th 10th क्लास में। बेचारे छोटे छोटे बालकों के अंदर डर भर देंगे। घर में बैठ के अपनी RD शर्मा निकालनी है। 10वीं क्लास में 10वीं पूरी कर और 11वीं की मैथ्स निकालनी स्टार्ट कर दे, जिससे कि 11वीं में मैथ्स दोबारा ना निकालनी पड़े, राइट? घर में बैठ के पढ़ाई कर, जैसे तुमने पहले एक्स्ट्रा क्लास करी है ना। आगे डिटेल में मैं और बता दूंगा, ठीक है? ग्रेट। पोगो देखो, मतलब तू 10th में पोगो देखता था, मान रहा है ना तू ये बात? ठीक है, तो इसी ये चीज हमें समझ में आ गई, ठीक है? एक सेकंड के लिए मेरे को समय दो, ठीक है? मैं कमेंट सेक्शन की तरफ हो गया था तो मैं फ्लो भूल गया, मैं कहाँ पे था अपना। मैंने ये चीज बता दी, रिविजन्स बता दिए, क्लास 12 बैकलॉग वगैरह, ठीक है? तो जनाब अक्टूबर नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म करो, और मैं तो बोलूंगा अक्टूबर तक पुश करो अपने टीचर को कि सिलेबस खत्म करो जनाब, और क्लास 11th से रिवीजन करना है, ठीक है? उसके बाद हम क्लास 11th का रिवीजन करेंगे। अगर यार जैसे ही कोई 12th में नया बच्चा आता है, मैं उसे एक सिंपल चीज बोलता हूँ कि जनवरी में जो पेपर होने वाला है, जनवरी में जो पेपर होने वाला है उसमें 98 परसेंटाइल से ऊपर लाना है। क्या चीज समझ में आ रही है भैया? 98 परसेंटाइल, ये तो कोई स्कोर ही नहीं है। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर बोलता है मैं टॉप 500 में रैंक दिलाऊंगा, ये तो भैया आपने 20,000 रैंक बोल दी, ये कोई गोल होता है? मैंने कहा गोल होता है।
ऊपर की 20,000 रैंक का मतलब क्या है? एनआईटी के अंदर एडमिशन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तक का एडमिशन हो गया है। क्या चीज समझ में आई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब जाके 12वीं के बोर्ड का एडमिशन पढ़ाई नहीं करना। फील आ रही है? अबे जनवरी में अगर तेरी 98 परसेंटाइल आएगी मतलब तू गारंटीड एनआईटी तो पक्का जाएगा, आईआईटी नहीं तो एनआईटी तो पक्का जाएगा, हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगले 3 महीने जब तेरा मार्च में पेपर होने वाला है, तू शांति से दिमाग में तो वो नहीं होगी ना, डर नहीं होगा। मैं बताता हूँ मेजोरिटी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर स्टार्ट होने वाला है। सितंबर तक एगड़ू गुगड़ू हो रहा है, ठीक है, ज्यादा ऐसा सच कुछ बना नहीं। सितंबर में वो देखेंगे यार कोचिंग इंस्टीट्यूट में नंबर आ नहीं रहे, बोर्ड में नंबर आ नहीं रहे, माँ बाप को भी दिख जाता है बच्चे में कितना दम है, वो बोलेंगे बेटा बोर्ड का तो पढ़ ले, बेटा बोर्ड का तो पढ़ ले, तेरे भाई के 90% आए थे, वो 97 लाया था, 96, राइट? तो ये बच्चा क्या करता है, जब इसे जेई का पढ़ना चाहिए था, ये थोड़ा थोड़ा बोर्ड के बारे में डरने लग जाएगा, मेरे प्री बोर्ड आ रहे हैं, मेरा ये आ रहा है वो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा डरने लगेगा। ये जनवरी ब्लंडर मार के आएगा। जनवरी में आएंगी इसकी 90 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल कुछ आ गई। 90 परसेंटाइल का मतलब है 1 लाख रैंक, इसका मतलब है 1.5 लाख रैंक। चीज समझ में आई? अब इसके माँ बाप इसे और डराएंगे और ये खुद भी बहुत डरेगा। तो अब क्या करेगा? जनवरी के बाद ये पूरा टाइम बोर्ड के ऊपर लगाएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें लाखों बच्चों की, और अगर आप ध्यान नहीं रखा आपके साथ होएगी ये चीज। अब ये बोर्ड का पढ़ेगा कि अगर इसके पास 100 घंटे है ना, तो मिनिमम 50 से 60% टाइम, मैं मिनिमम बोल रहा हूं, असलियत है 70 से 80, ये बोर्ड के ऊपर लगाने वाला है। इसे डर लग रहा है, इसके प्रैक्टिकल एग्जाम आ गए, इसको डर लग रहा है गंदे वाला। इसने ना पढ़ी इंग्लिश, इसने ना पढ़ी कंप्यूटर साइंस या 5th सब्जेक्ट आज तक। चीज क्लियर हो रही? काफी बच्चे हो जिनको कंप्यूटर्स ऑलरेडी आता होगा, पर फील समझ पाओ आप मेरी। हाँ, ये मार्च में लाएगा दोबारा उतना ही, 85 ले आएगा या इससे कम लाएगा। ये बच्चा निकल गया, हो गया इसका काम, अब इसको प्राइवेट में कराओ। तो मैं बच्चे को क्या बोलता हूँ हमेशा, चाहे तुम 11वीं के हो तो सुन लो भाई, 11वीं वालों जो अगली बार 12वीं में आओगे, जनवरी एग्जाम को ऐसे शिकारी नजरों से देखना है कि मिनिमम 98 परसेंटाइल लाऊंगा। अगर तुम्हारी 98 आ गई ना जनाब, तो अब जनवरी के बाद वाले टाइम में आप क्या करोगे? मैं बोल रहा हूँ सिर्फ अपना 20-30% टाइम हम देंगे बोर्ड को, और जब बाकी बच्चे डर के मारे बोर्ड का पढ़ रहे होंगे, तब हम अपना 70% टाइम देंगे जेई को, और इस 98 को 99 प्लस परसेंटाइल बनाने की कोशिश करेंगे, विच इज लेस देन 10,000 रैंक, और ये ऊपर की 10,000 रैंक को कंप्यूटर साइंस मिलता है। चीज समझ में आई? ये मेंस की बात हो रही है, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस। तेरा जनवरी में एडवांस होता है? अभी तक डेट डिसाइड नहीं हुई हमसे है। क्या कह रहे हैं? कुछ भरोसा नहीं, आजकल कुछ भी हो सकता है, डेट सारी ऊपर नीचे हो गई। जनवरी में इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो अगर तू 10,000 रैंक में ले आता है, तुम्हारी कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस की क्या औकात है पता है? देख यार, कोई भी स्ट्रीम अच्छी नहीं होती, कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं होती। तुम्हें इंजीनियर बनना ही नहीं था, पहली बात तो ये रियलिटी है, ठीक है? तुम इंजीनियर इसलिए बन रहे हो क्योंकि तुम्हारे पापा को तुम्हें बनाना है आईएएस ऑफिसर, पर उसमें रिस्क ज्यादा है, तो ये एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है, हाँ या ना? काफियों का रीजन यही है ना, एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है। रियलिटी बात करते हैं। अबे कुछ 5-10% बच्चे हैं, ये भी मैं बहुत अच्छा नंबर ले रहा हूँ, जिन्हें असली में इंजीनियर बनना है। मेरे को तो टेनिस प्लेयर बनना था, घर वालों ने जबरदस्ती बनाया मुझे। तुम में से किसी को कुछ और बनना था। यही तो रियलिटी है, हाँ या ना? मेरा तो यही है, ठीक है? पायलट बनना, सिंगर, एक ही बात हो गई। तो जब पैसों के लिए ही आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो हम ऐसी ब्रांच को, कट ऑफ इसके ऊपर इसलिए जाती है यार क्योंकि इसका एवरेज पैकेज अच्छा है। अगर तुम्हें आईआईटीज या एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज के अंदर अच्छी कंप्यूटर साइंस मिल जाती है, मतलब ये जो टॉप हैं, विच इज बेसिकली ऊपर की, अगर 10,000 रैंक में आपका एडमिशन हो जाता है, कट ऑफ के अंदर आ जाते हो, आपका जो एवरेज पैकेज होगा ना जनाब, इट विल बी समवेयर अराउंड, क्लास का मैं बोल रहा हूँ, जिस क्लास में अगर आपका कंप्यूटर साइंस में हुआ है, 11 से लेके ऊपर तो यार आईआईटीज में आपका 20-21 लाख तक का एवरेज पैकेज है। महीने का ₹1,00,000 कमाओगे आज के दिन बात हो रही है, आज से 4 साल में बढ़ेगा या कम बढ़ेगा ही, मतलब ऑब्वियसली। आज के दिन ₹1,00,000 में क्या कर सकते हो? अबे रोज बाहर जाके कुछ कुछ खा सकते हो, हाँ या ना? गुड। यार इतना ही सोचता था जब 12th में होता था। मेरे को आदत होती थी समोसे से रिलेट करने की, कि भाई ₹500 50 समोसे आते हैं इसमें, भाई साहब कितने मोमोज आ जाते हैं, क्योंकि घर वाले आज तक 10-20 रुपए देते हैं, उनमें वही आती है, राइट? तो देख कितना बढ़िया पैकेज है। फैक्ट समझ में आया? ग्रेट।
ओके, और कोई 12वीं की चीज़ है जो मुझे अभी कवर करनी है? एक चीज़ का यार ध्यान रखना, तुम्हारे मंडे टेस्ट होते हैं, तुम्हारे यूनिट टेस्ट होते हैं, तुम्हारे हाफ ईयरली होता है, तुम्हारा प्री बोर्ड होता है। यहाँ पे सिर्फ क्लास 12th की बात कर रहा हूँ। क्लास 11th वाले बच्चों, इनकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है। इन पे फोकस करना है। फोकस करना इन द सेंस, आपको पता नहीं है इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। मंडे टेस्ट में एक चैप्टर आता है, पर उसके बहाने से आप जो पिछले संडे को पढ़ते हो ना यार, वो कल को बोर्ड एग्जाम में आपका प्रेशर कम करता है। साथ में आपका जेई का भी एक रिवीजन बना रहा है। चीज क्लियर है? बेसिक्स का रिवीजन बना रहा है। तो हाफ ईयरली मंडे टेस्ट जो है, इनमें थोड़ा थोड़ा पढ़ के हमें जाना है। ऐसा नहीं कि टॉपर बनना है मुझे, टॉपर बनने के लिए बहुत मेहनत मारनी पड़ती है, पर इतना कि यार रिस्पेक्टेबल मेरे को चैप्टर समझ में आ गया है वो। राइट, ठीक है। यस, नीट में देख रहा हूँ बहुत, एक बार ये थोड़ा थोड़ा ध्यान हमें दें, थोड़ा थोड़ा सा समय दें। गुड, ये चीज मेरे समझ में आ गई। क्लास 11th का अगर कोई बच्चा है, जनाब ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। अगर टीचर बोलता है ना नंबर काट लूंगा 11वीं में अगर तुमने कॉपी चेक नहीं कराई, उसे बोल मेरे भी काट, मेरे पेरेंट्स के भी काट, और मेरा छोटा भाई जो 2 साल बाद आ रहा है उसके भी काट ले, मैं नहीं पढ़ूंगा। चीज समझ में आई? ऐसा बोलना नहीं है, पर ऐसा स्माइल के साथ, सॉरी मैम, सॉरी मैम, मन के अंदर यही होना चाहिए। नहीं पढ़ेंगे भाई। 70% लिया, 80% लिया, बहुत है भाई। इससे ज्यादा क्या लाओगे 11वीं में? बोर्ड में बाद में लाएंगे, 12वीं में 95 से ऊपर लेके आएंगे। चीज समझ में आई? एक छोटा सा फैक्ट और बताऊं, कोई भी बच्चा जिसके जनवरी पेपर में 98% आई है, सुन लो, मैंने नहीं देखा जिसके पीसीएम में 95% से ऊपर ना आए हो। अब यूं मत बोल देना मेरा दोस्त था उसके 93 आए। भावना समझो, उसका हो सकता है मैथ्स में 97 आए हो। राइट, वो 95 लेके आ ही जाता है, क्योंकि उसकी बंदे की ऑलरेडी ग्रिप है। ये बच्चा मार कहाँ खा सकता है? ये बच्चा मार खाएगा इंग्लिश में या 5th सब्जेक्ट में। मैं बता देता हूँ इंग्लिश में कितना समय लगता है। आपको देने पड़ेंगे 15 दिन। 15 थोड़ा ज्यादा हो गया, 14 दिन देने पड़ते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नाप रखा है मैंने। मेरे को 4 साल हो गए, मैंने नाप लिया इसको। राइट, 14 डेज आपको देने पड़ेंगे। और इसके अंदर अब आप इतना पढ़ सकते हो कि आप गारंटीड 95% से ऊपर ले आओगे। राइट, परसेंट से ऊपर ले आओगे। चीज क्लियर है? कहाँ से पढ़ोगे? सारे चीजें ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तुम्हें पता है ना, इंग्लिश पढ़ा रखी है हमने। देखिए, नहीं देखी? पता भी है इस चीज का। 10-10 12-12 मिनट में लाइन बाय लाइन चैप्टर सारे के सारे पढ़ा रखे हैं। विस्तास, फ्लेमिंगो, सारे सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ग्रेट। फिर, हाँ, गुड, यही तो, मैं सबको बैठ के ट्रेन करूं, उसके बाद तुम हीरो। हाँ, पढ़ लेना उनसे। ठीक है, गुड। इस बार भी काफी सारे भैया होंगे जिनको अभी ट्रेनिंग चल रही है, वो तुम्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, ग्रेट। 5th सब्जेक्ट यूजुअली 15 दिन लेगा। तेरा कंप्यूटर साइंस वगैरह है, 15 दिन लेता है। इकोनॉमिक्स वगैरह है तो थोड़े और टाइम लग सकते हैं, 3-4 दिन और डाल दे उसमें। फील आ गई? यस, ये समय आपको देना पड़ेगा। पीसीएम में तुम्हारे नंबर कटेंगे नहीं। नेक्स्ट चीज के ऊपर आ जाओ। बोर्ड एग्जाम के अगर ट्यूशन लेते हो तो छोड़ दो भाई, हमसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है फिर। या तो बोर्ड एग्जाम ही पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम के ट्यूशन नहीं लेने। मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ जो कि इसके भी ट्यूशन लेंगे और बाद में जेई का भी ट्यूशन ले रहे हैं। नहीं करनी है चीजें। राइट, ये नहीं करना। वो बच्चे तो नहीं हो जिन्होंने ऑफलाइन में भी पैसे दे दिए थे, ऑनलाइन में भी पैसे दे दिए थे, दोनों जगह पढ़ रहे हैं, वो बच्चा पास नहीं करेगा। उसकी हालत खराब है। उसको वो रूल खराब कर रहा है ना, ट्यूशन टाइम इज लेस देन सेल्फ स्टडी टाइम, ये 1.5 रेशियो वाला रूल वो नहीं फॉलो कर पा रहा होगा। चीज क्लियर है? अब मैं आ जाता हूं बैकलॉग कैसे कवर करना है फाइनली। ओ हीरो, देख लो सारे के सारे। गुड। सबसे पहली बात, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं की है 11वीं के? मेरे को थोड़ा आइडिया चले कि यार बच्चे कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है या एक आध चैप्टर पढ़ा है। यस, भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, आज सारे पोल ने सरप्राइज किया मेरे को। ओके, विच मीन्स मोर टाइम नीड्स टू बी गिवन टू इट। ओए एक सेकंड रुक, तुम में से 70% लोग तो 12वीं के थे। तो तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट ना करी उसमें 50 से ऊपर। सही है, सही है, खेल रहे हो, बढ़िया। तो देख यार, बैकलॉग के पीछे सिंपल स्ट्रैटेजी मैं एक बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे।
ओके। यूजुअली अभी जहाँ पे भी अगर आप 11वीं के बच्चे हो तो 11th में अभी मोस्ट प्रोबेबली रोटेशन चल रहा होगा, हाँ या ना? और अगर आप 12th के बच्चे हो तो ऑप्टिक्स चल रहा होगा। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? इसी के ऊपर नीचे, इसके ऊपर होता है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, इसके नीचे आपका मॉडर्न फिजिक्स या वेव ऑप्टिक्स आएगा पहले, इसके ऊपर होता है आपका वर्क एनर्जी, हो सकता है आपका वर्क एनर्जी चल रहा हो, रोटेशन से ऊपर जाने के चांस कम है थोड़े, राइट? अभी तक फ्लूइड्स, अच्छा चलो ठीक है, लिक्विड चल रहा होगा। अब होता क्या है यार, इससे पहले एक चैप्टर होता है एनएलएम, उससे पहले एक चैप्टर होता है क्या, 2D मोशन प्रोजेक्टाइल जिसे बोलते हैं, उससे ऊपर एक चैप्टर होता है काइनेमैटिक्स, और उससे ऊपर एक चैप्टर होता है वेक्टर्स, और उससे ऊपर एक चैप्टर होता है बेसिक्स ऑफ मैथ्स, हाँ या ना? अब बच्चों को डर लगता है कि जनाब 1 2 3 4 5 6 चैप्टर में कैसे कवर करूं, मैं बता देता हूं कैसे करने हैं। अगर तुम्हें पूरे पढ़ने ही नहीं, राइट? अब मुझे नहीं पता यार आप कहाँ से पढ़ते हो, पर मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा और आपको अपने टीचर के साथ एसोसिएट करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है। चीज समझ में आ गई? आई डोंट नो योर टीचर बट आई नो माई सेल्फ। आई टेल, जो मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ आप अपने टीचर के हिसाब से उसे लगा लोगे, है ना? गुड। तो जैसे मैं अगर कुछ चीज पढ़ा रहा हूँ, मान ले एनएलएम है, उस चीज को हमने मान ले 16 घंटे पढ़ा, तो 16 घंटे में से यार आखिरी के 4 घंटे तो सिर्फ पीवाईक्यू थे। तो अगर आप जब रिवाइज कर रहे हो, मतलब आप बैकलॉग कवर कर रहे हो, तो आपको ये वाली क्लास अटेंड नहीं करनी, पीवाईक्यू वाली नहीं करनी। कितने बच्चे, 12 घंटे की क्लास बची, जहां पे भी आप पढ़ते होगे ऐसा कुछ होता होगा, राइट? रिकॉर्डेड लेक्चर तो आप सबके पास होंगे। ये 12 घंटे 2x स्पीड पे देख, 2x स्पीड पे देखना है, ठीक है? 1x पे नहीं देखेंगे, चाहे तुम्हें उसके लिए कोई VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड करके 2x चलाना पड़े, जैसे भी 1x पे नहीं देख सकते, ठीक है? 1.5 कर ले, ठीक है? 2x समझ में नहीं आता तो 1.25 कर ले, बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो ठीक है, 2x तो कुछ के ऊपर से जाना स्टार्ट हो जाएगा, पर एटलीस्ट 1.5, ठीक? इनको देख। तो अगर मैं जब बच्चों को ऐसे बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ तुम्हें वेक्टर्स में लगेंगे 2 दिन, कंप्लीट 2 दिन। काइनेमैटिक्स का तुम्हें सिर्फ शुरुआत का 2 घंटे का देखने की जरूरत है, बाकी अगर तुम पूरा करना चाहते हो तो इसमें लगेंगे तुम्हें 2.5 दिन, इसमें लगेंगे तुम्हें 2.5 डेज, इसमें तुम्हें लगेंगे लगभग 3 दिन, इसमें लगेंगे तुम्हें 4 दिन। कितने दिन हो गए? और बेसिक्स ऑफ मैथ्स में भी लगभग 1.5 दिन लगेंगे। तो मैंने कहा जी 5 5 ओ भाई साहब 8 12 14 15 16 दिन हो गए, राइट? और मैंने कहा ये तो फिजिक्स की बात हुई सिर्फ, सिमिलरली केमिस्ट्री मैथ्स पे भी 15-15 जोड़ लो, बेसिकली 1.5 महीना। और मैंने कहा जितने 1.5 महीने में बैकलॉग कवर करोगे उतने में वो टीचर नया पढ़ा देंगे, न्यू बैकलॉग, राइट? सो व्हाट टू डू, व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें इतना टाइम लगाना ही नहीं है। हम क्या करेंगे, तेरे को बेसिक्स ऑफ मैथ्स नहीं करना अभी के लिए। हमारा प्राइम गोल क्या था, मैंने प्रायोरिटी लिखवाई थी थोड़ी देर पहले, याद आ रही है? प्रायोरिटी, प्रायोरिटी नंबर 1 विल बी गिवन टू लाइव क्लास। अब लाइव क्लास मुझे समझ में नहीं आ रही, तो इसके लिए जो बस रिक्वायर्ड प्री रिक्विजिट्स है मैं उतना करूंगा। मुझे लाइव क्लास समझने के लिए जो मिनिमम चीजें आनी चाहिए मैं सिर्फ उतना करूंगा। तो कैसे पता चलेंगी वो कितनी कम चीज क्या है? मैंने कहा बेसिक्स ऑफ मैथ्स में नहीं कर रहा, वेक्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा। कितने घंटे? बजाय 2 दिन के मैं आपको सिर्फ 4 घंटे पढ़ाऊंगा। काइनेमैटिक्स की शुरुआत के 2 घंटे ही चाहिए मुझे रोटेशन समझने के लिए आज के दिन। चीज क्लियर हो रही है? काइनेमैट बेटा यार, ये जो बी तुमने स्पैम मारा है कर दो, पर बेसिकली आप बाकी बच्चों का नुकसान कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो? क्योंकि मैं उनके कमेंट्स नहीं देख पाता, वो पूरे में वही आ जाता है या ना? मेरे को आइडिया लगना चाहिए ना कि क्या बच्चे बोल रहे हैं, तभी मैं आगे चलूंगा। प्लीज ऐसे स्पैम मत मार, तू भी अपना समय इंपॉर्टेंट लगा रहा है यहाँ पे, है ना? काइनेमैटिक्स का हमें सिर्फ 2 घंटे चाहिए, 2D मोशन के तो इनफैक्ट चाहिए भी नहीं रोटेशन में ज्यादा, मैक्स टू मैक्स आधा 1 घंटे का मटेरियल यूज होगा। एनएलएम की अगर हम बात करें, इसका अच्छा खासा समय चाहिए हमें, 4 से 5 घंटे चाहिए। वर्क एनर्जी की बात करें तो इसके मेरे को 3 घंटे चाहिए। कितने हो गए टोटल घंटे बता? 7 8 10 10 और ये 4 14, 14 घंटे का काम कितने दिन में कर लेगा तू? मैंने कहा दिन का 10 घंटा भी पढ़ेंगे तो 1.5 दिन में सारा बैकलॉग कवर हो जाएगा। इतना बैकलॉग कि मुझे आज रोटेशन समझ में आ जाए, अबे हाँ या ना? इतना कि मुझे रोटेशन समझ में आ जाए। अब ये कौन बताएगा 1.5 दिन में हो जाए? हम बताएंगे, और कौन बताएगा? हम ही तो बैठे हैं, राइट? हम बताएंगे। अब देख, ये मैंने है ना जस्ट अभी सोचा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्या तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए रोटेशन से पहले पहले का, सिर्फ कि तुम्हारा बैकलॉग खत्म हो जाए? मैं ऑन द स्पॉट तुमसे सिर्फ पूछ रहा हूँ। ऐसी स्पेशल क्लास होंगी, मैं बैठ के बस बेसिक फंडे पढ़ाऊंगा, डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बस इतना पढ़ाऊंगा कि तुम्हें रोटेशन समझ में आए।
बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम नहीं कर पा रहे होंगे, सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे, पर इतना बता दूंगा कि तुम्हें रोटेशन समझ में आ जाए। चीज क्लियर है? ग्रेट। तो 14 दिन का मतलब है 7 क्लासेस, विच मीन्स आई नीड योर 7 क्लासेस। ठीक है, आई नीड 7 क्लासेस। तो मैं तुम्हें एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, देख रखा है तुमने? उस पे आ जाओ। जानते हो टेलीग्राम को? मैं ढूंढने का प्रयत्न करता हूँ, अगर मेरे को अभी मिल जाए। उस पे हम ये 7 क्लासेस रखेंगे, राइट। और आप फिर रोटेशन से जहाँ पे भी कर पढ़ते हो, राइट, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, राइट। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है हमें। क्या? एक और चीज़ देख लेते हैं। ये हमने कर लिया। अब यार केमिस्ट्री मैथ्स मेरे को पता नहीं है, ठीक है, वो मेरे ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। पर आप पॉइंट समझ पा रहे हो कि केमिस्ट्री में भी शायद इतना मटेरियल आप निकाल सकते हो जो कि 1.5 से 2 दिन में हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता था, जब आप फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें भी थोड़ा सा आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा उधर कवर होता है साथ में यार। जैसे कि मेरा ये खत्म होगा नवंबर मंथ में, क्लास 11th है ना, बड़ी ज़्यादा समय लेती है खत्म होने में। 12th अक्टूबर में होती है, 11th नवंबर में होती है। तो उसके बाद जब मैं रिवीजन कोर्स करा रहा हूँ तब आप अटेंड कर सकते हो। मतलब मेरी स्पेशल क्लासेस हर संडे को होती हैं, पता है ना सबको, ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ, राइट। ऑल दो बहुत कम बच्चों को पता है, मैं सब पढ़ा चुका हूँ, क्लास 11th का ऑलमोस्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। हीट थर्मो वगैरह कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, राइट, एक आध क्लास ऊपर नीचे है, पर लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। तो जब हम बात करते हैं क्लास 12th की, एक सेकेंड यार, एक चीज़ मुझे और बतानी है, ठीक है। इसमें से आप में से जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो चीज़ इस बच्चे को चीज़ को दे सकते हैं। तुम में से कोई है जो कि यहाँ पे अभी सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहा था? अगर कोई है तो ले लेना, ये अगले 4-5 दिनों में शायद प्राइस हाइक होने वाला है। जस्ट मैं बता रहा हूँ, कब होगा मुझे भी नहीं पता, कितना होगा ये भी नहीं पता, पर मैं इधर टीचर हूँ तो मुझे पता है प्राइस हाइक होगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग। हाँ, जैसे मंथ एंड आ रहे हैं ना पास में, प्राइस हाइक होगा। और ये कुछ है नहीं कि नहीं होगा, होगा ये मुझे पक्का कंफर्म है। और दूसरा ये कि जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे प्लस में हैं उन बच्चों के लिए है। जो बच्चे, अगर तुम ऑलरेडी यहाँ पे प्लस में हो, तुम ले चुके हो एडमिशन, चाहे तुमने पिछले 1 महीने लिया था या अभी लेने वाले हो या ले चुके हो, उनकी बात करते हैं। तुम्हारा एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ था शायद फर्स्ट इस मंथ के, राइट। एक नया और स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख को, सॉरी 27 तारीख को, आज ही स्टार्ट हुआ है शायद। जितनी भी टॉप फैकल्टीज हैं वो सारी हैं उसमें, जो सीनियर वाले बूढ़े बूढ़े जिनका मोटा मोटा पेट होता है, जिनके थोड़े थोड़े बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, उन सब ने मिलके एक नया बैच स्टार्ट किया, ठीक है। मैं नहीं हूँ उसके अंदर, आई एम नॉट देयर, बट दे ऑल टीचर्स आर देयर। लाइक इफ यू डोंट नो, यू गेट एक्सेस टू ऑल द टीचर्स जब आप यहाँ पे आते हो, ठीक है। तो 27 तारीख को वो स्टार्ट हो रहा है। सो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, जैसे फिजिक्स में वेक्टर्स होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्टोइशियोमेट्री, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी। आप ही चाहिए? मैं चाहिए तो वो तो है ही, अब अपन स्पेशल अब यार तुम्हारा प्यार है, वरना मेरे को अभी तक यूँ लगता है कि एनर्जी। चल ठीक है, छोड़, ज्यादा मैं बह जाऊंगा, तुम्हारा आधा घंटा खा जाऊंगा। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक, राइट। क्लास 12th में यार बैकलॉग कवर करना आसान है, बताऊं क्यों? क्योंकि शुरुआत में तुम्हारे चैप्टर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, इसको मैं एक फैमिली बोलता हूँ। उसके बाद एक फैमिली आती है मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, पता है तुम्हें? ये अपने आप में एक फैमिली है। उसके बाद एक फैमिली आती है जिसे हम बोलते हैं फैमिली ऑफ ऑप्टिक्स। इसमें 2 चैप्टर होते हैं, मैंने दो में डिवाइड कर रखा है, लाइट 1 एंड लाइट 2। एक में हम मिरर की बात करते हैं, दूसरे में लेंस की बात कर रहे हैं। फिर होता है आपका वेव ऑप्टिक्स, याद है? तो ये एक फैमिली है। और उसके बाद एक फैमिली आती है मॉडर्न की, ये बाप है भाई, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स वगैरह हो गया, ये अपने आप में एक फैमिली है। अगर आपकी पहली फैमिली मिस हो गई है, बाढ़ में गई, नहीं पढ़नी थी, ये सेकंड फैमिली की स्पेशल क्लासेस मैंने चला रखी हैं, पता है सबको? लास्ट संडे से चल रही है, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, अभी ईएमआई चल रहा है, और मैं यहाँ पे टोटल पढ़ा रहा हूँ जितना मेरे पास है, राइट, गुड। ऑप्टिक्स अभी चल रहा होता है, जैसे मैं भी प्लस में अभी ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप लेट हो तो शुरुआत के 2 वालों को मार दे, क्या मार दे? क्रॉस मार दे।
और इनफैक्ट मैं बोलूंगा एटलीस्ट प्लस पे नहीं है तो मेरी स्पेशल क्लास जरूर देख लियो, मैग्नेटिज्म ईएमआई एसी की, जो कि संडे को होती है। भैया हमें कैसे पता चलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मैं बताता हूँ। दूसरा, इधर प्रोफाइल पे चला जा, प्रोफाइल पे जाएगा तो स्पेशल क्लासेस दिखेंगी, उन्हें कोई भी बच्चा दे सकता है चाहे तुमने पैसे ना दिए हो, ठीक है? और लिंक कहाँ होती है? बेटा तुम इसी जनरेशन के बच्चे हो ना, एक मोबाइल है उसमें तेरे पास एक ऐप है, मुझे नहीं ढूंढ सकता, यहाँ का टॉप एजुकेटर हूँ भाई, मैं नहीं ढूंढ सकता, ढूंढ ऐसे लिस्ट में जा, ढूंढ मेरे को, और वहां पे मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, उसमें स्पेशल क्लासेस के अंदर सारे चैप्टर मिलेंगे तेरे को। 11th के मेजोरिटी, 12th के बहुत कम है, पर मैंने मैग्नेटिज्म ईएमआई एसी वहां पर पढ़ा रहा हूँ। मैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट कवर हो गया, एक क्लास बची है। ईएमआई की 2 बच्चा पढ़ा दिए, 3 बेसिकली रिकॉर्डेड भी देख सकता है, तो ठीक है, लाइव अटेंड नहीं की तो रिकॉर्डेड भी देख सकता है। अब जब हम ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो जनाब यहां से पकड़ लेना, इसका है ना पिछले वाले से कोई लेना देना नहीं है। तुम जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, ऑप्टिक्स से पकड़ लो, चीज क्लियर है? प्रायोरिटी किसको देनी है? लाइव क्लास को। सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है? रिवीजन ऑफ लाइव क्लास को। थर्ड प्रायोरिटी पुराना। चीज क्लियर है? गुड। उसके बाद तेरा मॉडर्न फिजिक्स, भाई 20 से 25% क्वेश्चन ऐसे उड़ के आ जाते हैं इस मॉडर्न फिजिक्स में से। तो जैसे ही एक बार ये खत्म होगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे ही ये खत्म होगा ना यार तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स, मैं दोबारा मैग्नेटिज्म ईएमआई एसी पढ़ा रहा हूँ। इट विल बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, सॉरी अक्टूबर में खत्म होगा, इट विल बी इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, मैं मैग्नेटिज्म ईएमआई एसी वापस पढ़ाऊंगा। और क्लास 11th में फिर से वापस से पढ़ाऊंगा नवंबर मंथ से। और अगर तुम्हें पहले अटेंड करनी है तो मैंने स्पेशल क्लासेस में पढ़ा रखी। चीज क्लियर है? अब मुझे नहीं पता तुम किस टाइप के बच्चे हो, पर आई होप मैंने काफियों के सॉल्यूशंस यहाँ पे रख दिए। एक चीज और है, राइट, ये चीज मुझे थोड़ा सा बोलना होता है, और इनफैक्ट तुम्हारे फायदे की चीज है अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। बाकी मैं 1000 चीज बोलूंगा, हो सकता है उन 1000 में से तुम्हारे काम की सिर्फ 2 हो, 2 लो और बाकी छोड़ के चले जाओ। चीज क्लियर है? गुड। राइट, मैं पूरा इसलिए यहाँ पे पढ़ा पाता हूँ यार, राइट, मैं अपना पूरा कंटेंट फ्री इसलिए दे पाता हूँ क्योंकि मैं ये चीज कर रहा हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पे आ रहे हो, यू कैन यूज दिस रेफरल कोड अमनजेई, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा तुम्हें मिल जाएगा, और मेरी यहाँ पे चौड़ बनी रहेगी। राइट, लास्ट ईयर से पढ़ाना स्टार्ट किया था, इस साल के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली पूरा 12th भी मैं कवर करा दूंगा ऐसे स्पेशल क्लास लेता लेता। कोई दूसरा टीचर नहीं है जिसको अलाउड है पूरा पढ़ाना। टेस्ट सीरीज करा देंगे, पीवाईक्यू करा देंगे, पर पढ़ाते नहीं है, ठीक है? राइट, गुड। अब तुम्हारे डाउट्स हैं, जो पूछना है पूछ सकते हो, आहिस्ता आहिस्ता। भैया ड्रॉप करना, ड्रॉप पर लिखा है तुमने सिर्फ, अच्छा, मतलब यू आर ऑलरेडी ड्रॉपर और तुम्हारा 6 सितंबर को पेपर है, तुम वो बंदे हो? मतलब अभी जस्ट सितंबर में पेपर है? हाँ अच्छा, ठीक है। अगर तुम वो बच्चे हो, तुम्हारे पास अगर 100 घंटे हैं तो उसमें से आपको 90% टाइम उसी में लगाना है जो चीज ऑलरेडी आती है, रिवीजन। मतलब हमारे पास समय बचा कहाँ है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। उन चीजों को 90 क्या 100 लगा, अब तो कुछ भी नहीं बचा। लाइक, राइट, व्हाट। और ये क्लास हमें अटेंड नहीं करनी थी, ये बैकलॉग के लिए था, राइट, पर फिर भी जो भी तेरे पास है वो पूरा का पूरा उसमें रिवीजन लगाना है, मतलब अब। और एंजाइटी वगैरह मत रख, स्लीप साइकिल ठीक रख, ठीक है? एक एंड में यार ये चीज समझो, क्योंकि अब काफी बच्चों का मैंने क्लियर कर दिया है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। और देख लो इधर सारे नीट वालों, तुम भी देख लो, दिस इज जस्ट एन एग्जाम, चाहे जेई हो गया चाहे नीट हो गया, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। कितना एग्जाम है? अबे 3 लेटर का और ये 4 लेटर का, क्योंकि वहां पे ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। 3 लेटर वाले में कॉलेज लाइफ ज्यादा कूल होती है, मैं बता देता हूँ बाकी, ठीक है? 4 लेटर का भाई, इतनी लंबी लाइफ होती है। कुछ लोगों ने क्या रखा है यार, आप डमी स्कूल चले जाते हो, आप ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाते हो जहाँ पे शायद आप हॉस्टल भी वहीं मिल रहा है आपको, आपकी पूरी जिंदगी यही बन जाता है। पर ये तो चीज समझनी यार, 1% बच्चे होंगे जो कि, और काफियों का होगा जिनका दिल टूटेगा, हाँ या ना? एक गारंटी और मैं दे देता हूँ, तू डिसिप्लिन के साथ आ, 1% बच्चा ही है जो डिसिप्लिन रह पाता है। यूं मत सोचियो कि 100 के 100 है और मेरा डिसिप्लिन और दूसरों के डिसिप्लिन से कम होगा। तू मेहनत डाल ऑनेस्टली, तू आएगा 1% में, कोई है ही नहीं जो हमें रोक सकता है। क्या चीज क्लियर है?
अपने आप से यार यूं मत बोल कि मुझे टॉप 500 रैंक में आना है। अपने आप से बस एक चीज पूछ कि जनाब आज 27 अगस्त थी, क्या मैंने अपना 100% दिया? ऐसे हाथ रख के पूछ ले, अंदर से एक आंसर मिल जाएगा। क्या मैंने 10 घंटे पढ़े? मैं 12 पढ़ सकता था, क्या मैंने पढ़े? वो मोबाइल पे मैंने 2 घंटे वेस्ट किए, क्या अवॉइड हो सकते थे? हो सकते थे। तो तुम्हें अपने आप आंसर मिलता जाएगा। डोंट टारगेट द टॉप 500 रैंक्स, टारगेट ईच एंड एवरी डे। और कुछ बेसिक रूल्स होते हैं गेम के खेलने के कि भाई प्यादा इतना चलेगा, ये इतना कूद के जाएगा। मैंने वो रूल्स तुम्हें बता दिए हैं, पहले पेज पे लिखवाए थे, जिनके बिना जेई क्लियर नहीं होगा। रिवाइज 6 to 7 टाइम्स, सेल्फ स्टडी टाइम मोर देन ट्यूशन टाइम। कोई टीचर भगवान नहीं है जो कह दे कि मैं तुम्हारी रैंक दिलवा दूंगा। अच्छे टीचर बहुत सारे हैं, उनको बस फॉलो करते रहो। एक टीचर, एक सब्जेक्ट का, एक बुक, मल्टीपल रिविजन। 17 साल का है तू, ये एग्जाम यहाँ पे आता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये एग्जाम तुम्हारी लाइफ डिसाइड करने वाला है तो गलत है। मतलब इससे बड़ा झूठ मैं बोल ही नहीं सकता कि ये इतना सा तुम्हारा ये डिसाइड करने वाला है। नहीं, इतना मैं बोल सकता हूँ कि ये तुम्हें शायद कल को 1 लाख रुपए की जॉब दिला देगा। इसका इतना तो है, अगर ढंग से करोगे 1 लाख की जॉब दिला देगा। बाकी तुम्हारी लाइफ डिसाइड कर दे, ये नहीं है। भैया 1 लाख की जॉब तो बहुत तकड़ी होती है। मैंने कहा सोच सोच का फर्क है यार। राइट, जैसे कि अभी जो तुम्हें पढ़ा रहे होंगे ना, जैसे अभी तो आप 12th में हो, पर आप जब तक कॉलेज में आओगे आपको तो बना बनाया मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कोर्स अभी हम बना रहे हैं C++ DS एल्गोरिथम, जो कि यूट्यूब पे ही डल रहा होगा आप सब लोगों के लिए। इसमें पता है कौन कौन बना रहा है? इसके अंदर मैं हूँ, इसके अंदर एक बंदा है जिसने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक कर रखा है, एक बंदा है जिसने गूगल क्रैक कर रखा है, एक बंदा है जिसने GSOC क्रैक कर रखा है। चीज क्लियर है? इन सब की सैलरी 1 लाख है। मैं इन सबसे 1 साल ही बड़ा हूँ, मैं इन सबसे 1 साल ही बड़ा हूँ। पॉइंट समझ पा रहे हो? वाई टारगेट 1 lakhs when you can target 10 lakhs? राइट, वो है हमारा विजन। हम अपना 10 गुना बड़ा रखेंगे, हाँ या ना? वो है हमारा विजन। तो यूं मत सोचियो कि ये एग्जाम तेरी लाइफ को कर देगा, पर इतनी जरूर दे देगा, एक कॉन्फिडेंस देता है कि यार 1 लाख की जॉब तो पक्का मिल जाएगी अगर ढंग से दूंगा। और मेरे माँ बाप ने इसके ऊपर 3-4 लाख लगा दिए कोचिंग एज पे। उन्होंने अपना दिल दिमाग और, अबे उन्होंने लगाया नहीं लगाया, तुमने अपनी जवानी के 2 साल लगाए नहीं लगाए? तो जनाब कुछ अच्छा तो निकल के आना चाहिए ना। यस और नो? आएंगे क्या ये 16-17 साल की उम्र वापस? राइट। ऑल्दो इसमें हमारी शक्ल गंदी होती है, पूरी जिंदगी की सबसे गंदी शक्ल अगर कभी होती है तो 16-17 साल की उम्र में। 1 सेकंड मेरे को चार्जिंग में लगाना पड़ेगा, ये बैटरी कम हो गई है इसकी। राइट, पर अब हम इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं तो कर ही दिया है, तो जनाब अच्छे से लड़े दें। 1 सेकंड, टेबल गीली हो रखी थी इसलिए मैं यहाँ से ओके। तो ये चीज मेरे को समझ में आ गई। ठीक है, ओके। और किसी का कोई डाउट है? अगर आप क्लास 10th के बच्चे हो तो क्या करना है? वेरी गुड। सुन लो क्लास 10th के बच्चों, ठीक है, जो अभी मैं बताने वाला हूँ, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ यू आर इन क्लास 10th। आई हैव अ यंगर ब्रदर, यू नो हिम, तनिष्क, राइट? ओके चलो। तो ही गॉट स्कॉलरशिप इन वन ऑफ दीज। वो वही होता है, शुरुआत में वो बच्चे नहीं होते जिन्हें आप 6th क्लास में 8th 9th की चीजें पढ़ा देते हो। तो मैं बड़ा भाई था यार, तो यूजुअली पेरेंट्स भी को पता हो जाता है कि ओके छोटा बच्चा आ रहा है, आगे जेई का एग्जाम आएगा, इसकी तैयारी पहले कराते हैं, है ना? तो जनाब उसको 6th क्लास में हमने 9th क्लास करा दी थी, मैथ्स और साइंस की अगर हम बात करें। वो जब 7th क्लास में आया था तब वो 10th क्लास करके बैठा था। ठीक है, सारी चीज़ आप पहले वगैरह पढ़ लेते हो। उसके बाद हमने एक गलती कर दी, उसकी क्लास के कुछ बच्चे हैं ना किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाते थे जिसको हम XYZ बोलते हैं। अभी तक वो बैठ के घर में पढ़ाई करता था। तो उसने बोला पापा पापा वो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट बन जाएंगे, मेरे को भी जाना है। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या होता है XYZ, मान लो अभी के लिए। वो चला गया वहाँ पे, हमें 1 साल लगा, पर 1 साल बाद पता चल गया उसकी परफॉर्मेंस मेगा डाउन चली गई।
क्यों चली गई? क्योंकि जनाब पहले उसका फोकस क्लियर था कि मैंने 6th की मैथ्स कर ली, अब मैं 7th की मैथ्स करूँगा, अब मैं 8th की मैथ्स करूँगा, अब मैं 9th की मैथ्स करूँगा, अब मैं 10th की मैथ्स करूँगा और इन्हें अब दोबारा नहीं पढ़ूँगा। जब पढ़ रहा हूँ तो आरडी कर रहा हूँ और ढंग से कर रहा हूँ। चीज़ क्लियर है? ये क्या करेंगे, बच्चे को 10वीं क्लास वाले बच्चे को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा देंगे। पूरा भी नहीं पढ़ाया, थोड़ा-सा पढ़ा दिया। तो उसने 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, पर बेवकूफ़ इतने 12वीं में दोबारा पढ़ा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई आधे दिमाग के मनुष्य क्यों पढ़ाया फिर? 10वीं में कुछ ऐसा पढ़ा देते कि जो बाद में ना पढ़ना पड़े। गोल क्या होता है? गोल यही तो होता है कि जब बच्चा वो 11वीं में आए तो वो बाकियों से आगे हो, उसे वो चीज ना पढ़नी पड़े। हाँ या ना? पर इन्हें यार होता चीज समझो, लोग, देर आर मेनी बिजनेसेस बट सम बिजनेसेस आर गुड फॉर यू, सम बिजनेसेस आर नॉट गुड फॉर यू। ये हर जगह हो रहा है। ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे, थोड़ी सी पढ़ा देंगे 10वीं के बच्चे को, ढंग से भी नहीं पढ़ाया। ऐसा भी नहीं कि अब भाई 11वीं में आके जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ाएंगे। क्या बेवकूफी है ये? तो बाढ़ में गए ये, क्या गए? बाढ़ में गए, कुएं में फेंको और ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर फेंको। चीज समझ में आई? कोचिंग में जाना है, 11वीं से ज्वाइन करेंगे, गुड बॉयज की तरह। अगर आपको पहले से एडवांस में पढ़ना है तो क्या करेंगे? मान ले तू 10th क्लास का बच्चा है या तू 9th क्लास का है, तो अपने पे अपने आप अप्लाई कर लियो सेम। तूने 10th की मैथ्स कर ली, 10th की साइंस भी कर दी, गुड। अब क्या करें? मैं तो बोलता हूँ अगर तू 10th में नया आया है ना, तभी से 11th का पढ़ना स्टार्ट कर दे। क्या पढ़ना स्टार्ट कर दे? मेरे पास, मेरे प्लस में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि 10वीं क्लास के हैं और मेरे से प्लस पे पढ़ते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि भाई 11th भी पढ़ रहे हैं और 12th की फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं। मैंने उस बच्चे को सिर्फ ये बोला था, PCM 3 है, ठीक है, मैथ्स औकात से ऊपर है, अभी समझ में आएगा नहीं। केमिस्ट्री में इतना दम है नहीं, फिजिक्स पढ़ ले। फिजिक्स समझ में आ जाएगी। बीच में कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, तो वो मैंने पहली क्लास में बता दिया था, जो आपकी स्टार्ट होती है ना बेसिक्स ऑफ मैथ्स, वहां पढ़ा दिए थे। मैंने कहा फिजिक्स पढ़ ले, पर जो भी पढ़ेगा वो ऐसा पढ़ेगा कि 11वीं में आके मुझसे दोबारा नहीं पढ़ेगा। तो काफी बच्चे थे जिन्होंने कहा ठीक है, हमसे दोनों मैनेज नहीं होती, हम सिर्फ 11वीं की फिजिक्स लेंगे और ढंग से पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों ने रोटेशन अभी तक पढ़ लिया है और मैं गारंटी दे सकता हूं वो अगले साल मेरे से नहीं पढ़ेंगे, वो अगले साल 12वीं ही पढ़ेंगे। मैंने कहा अब फायदा हुआ दोबारा, अब हुआ ना फायदा जल्दी स्टार्ट करने का। तुम्हें पता नहीं है, जो ऊपर की टॉप 500 रैंक में बच्चे आते हैं ना, वो सांप हैं। सांप नहीं है बेसिकली, उन्होंने तो मेहनत करी है पर वो बताते नहीं है तुम्हें। 10वीं में पढ़ के बैठे हैं, वो नहीं बताएंगे तुम्हें। और तुम सोचोगे ओहो ये मेरी बगल में जो बैठा है ये इतना स्मार्ट कैसे है? पढ़ के बैठा है वो एनसीईआरटी चार्ट के बैठा है। वो टीचर जो पढ़ाएगा उसे पता है, वो रिवीजन करने आया है क्लास में। नहीं पता होता, ये बैठे होते हैं, ठीक है। अब मान ले जिस बच्चे को अभी मैं 10th में पढ़ा रहा हूँ, ने 11वीं पढ़ ली, राइट। कल वो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी क्लास में बैठा है, तुम्हारा टीचर ने ऐसे चौड़े में आके बोली कि ये जेई का क्वेश्चन है, कोई कर नहीं पाएगा, तो वो खड़े होके उसने कर दिया। भाई साहब ये तो स्मार्ट है, बुद्धू बनाएंगे तुम्हें। और फिर बोलेंगे कल रात को पढ़ के आया था। इन्हें बहुत मजे आते हैं, वो मजे लेंगे तुम्हारे। भाई मैं होता मैं भी लेता, तुम होगे तुम भी लोगे, है ना? तो मैंने कहा ये चीज ध्यान रखनी है। अगर भाई नहीं, मेरे को तो कहीं पे भी ज्वाइन नहीं करनी कोचिंग, तो क्या कर सकता है? घर में बैठ अपने 10th क्लास के अंदर और 11th की आरडी शर्मा निकालनी स्टार्ट कर दे। क्या निकालनी स्टार्ट कर दे? एनसीईआरटी की आरडी शर्मा होती है ना, 11th की आरडी शर्मा निकालनी स्टार्ट कर दे। अगर तेरे को लगता है फिजिक्स वगैरह बहुत ऊपर की चीजें हो गई, आरडी कर ले। ये तो करनी पड़ेगी ना 11वीं में। मुझे बता दो भाई 12वीं के बच्चे हो या नहीं, 11th की आरडी शर्मा करते हो तो मैथ्स का एक अच्छा बेस बन जाता है ना, स्पेशली जब आप जेई की तैयारी करोगे। हाँ या ना? मैंने कहा इसको निकाल, इसका फायदा होगा तेरे को। बाकी बच्चों को जब मैथ्स मुश्किल लगेगी 11वीं में, तेरे को लगेगा अरे वाह सारी चीजें तो आसान सी हैं। तेरी 11वीं की आरडी शर्मा हो जाती है, भैया अब क्या करूं? फिर 12th की मैथ्स निकाल ले, आरडी शर्मा दोबारा। कैलकुलस निकाल, फंक्शन रिलेशन मत पढ़ने लग जियो, जेई की प्रिपरेशन छोड़ देगा, इतने घटिया बोरिंग चैप्टर है। कैलकुलस पढ़ियो, उसका यूज भी है फिजिक्स में जैसे ही तू 11वीं में आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो ये करेंगे हम 10th में बैठ के। और तो 9th में तो क्या करें? 10th पढ़, चीज क्लियर है। और 10th कर ली तो 11th की आरडी कर ले। फिजिक्स मत पढ़ अभी, बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा वो, ठीक है, बट आरडी शर्मा कर ले। थोड़ी थोड़ी ट्यूशन टीचर लगा और समझने की प्रयत्न कर, घर में बुला ले टीचर को, जो तेरे को करना है, ऑनलाइन खरीदना है ऑनलाइन खरीद ले। चीज समझ में आई? पर पढ़ेगा तो मैथ्स ही, ऐसे पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ूंगा,
इज इट क्लियर? कल को तुम्हारे छोटे भाई बहन है तो उनके लिए भी है ये, बता देना उन्हें, राइट? जो हमने गलतियां की हैं वो नहीं करेंगे, राइट? तो जैसे मेरे भाई ने जो गलती करी है वो तुम नहीं करोगे। चीज क्लियर है? गुड। दैट्स व्हाई वी आर बेटर देन आवर प्रीवियस जनरेशन, ह्यूमंस इसलिए ऊपर है। गुड। और कोई डाउट है तुम्हारा? नीट? नहीं यार, मैं नीट नहीं, मैं जेई का ही पढ़ाता हूँ, ठीक है? नीट थोड़ा हैवी हो जाता है हमारे लिए यहाँ पे। ठीक है, नीट का मेरे को है ना, मैंने खुदाई नहीं कर रखी है, मतलब मेरे को आइडिया है पर खुदाई नहीं है, समझ रहा है? जैसे कि फिजिक्स के लिए अगर तू बात करे तो जेई की फिजिक्स इज हार्डर देन नीट की फिजिक्स, बट व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम्स देन वी नीड सम ह्यूज डेटाबेस कि लाखों बच्चों को मैंने देख रखा हो जो मेडिकल दे रहे हैं, देख रखा है, पर उन पे स्टडी उतनी स्ट्रांग नहीं कर रखी मैंने जितनी जेई पे कर रखी है, तो मैं जबरदस्ती कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है? चीज क्लियर है? अगर नीट का कुछ होगा मैं प्रॉपर एक स्पेशल क्लास बनाऊंगा जहां पे मैं प्रॉपर कुछ सर्वे निकालूंगा, पहले इंस्टाग्राम पे, फिर यूट्यूब पे, और मैं आधे महीने स्टडी करूंगा, उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं बना दूंगा, पर आज मैं नहीं बोलूंगा कुछ, ठीक है? बाकी बेसिक फंडे थे वो तुम्हारे पे भी अप्लाई करेंगे, जैसे कि रिवीजन 6 से 7 बार तुम्हें भी करना पड़ेगा, दूसरा ट्यूशन टाइम तुम्हारा भी कम होना चाहिए, तीसरा बोर्ड एग्जाम के लिए आपको भी उतना ही पढ़ना है जितना मंडे टेस्ट वगैरह में आ गया, 11वीं में इतना ध्यान मत देना, वो नंबर कोई नहीं पूछता अनटिल अनलेस आप बाहर पढ़ने नहीं जा रहे हो, तो चीज क्लियर है? ग्रेट। भैया ड्रॉप करूं या नहीं? ड्रॉप में यार अपने आप से एक सवाल पूछ, मैंने ड्रॉप के यूट्यूब पे 2 वीडियो बना रखे हैं, पहली बात तो उनको जाके देख, दूसरा ये ड्रॉप ईयर ही तो था, नहीं था क्या? थोड़ा सा ड्रॉप ईयर तो था, थोड़ा सा छोटा सा आधा ड्रॉप ईयर तो था ना, तो इसमें अपने आप को एनालाइज करके पूछ कि क्या एक और साल अगर मुझे मिलता है तो क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा करूंगा या ऐसे टाइम वेस्ट में निकाल दूंगा, ये कॉल तुम्हें लेनी पड़ेगी। हर बच्चे का यार ड्रॉप में वो अच्छा करेगा या नहीं वो बच्चे पर डिपेंडेंट होता है। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो कि ड्रॉप के बाद बहुत अच्छा करते हैं, आईआईटी के अंदर घुस जाते हैं, और कुछ ऐसे भी देखे हैं जो जहाँ थे वही वही कर रहे हैं, इनफैक्ट कम स्कोर भी लेके आए हैं उससे। चीज क्लियर है? होता क्या है, जोश होता है हमारे अंदर, तो ऐसा कर 20 से 30 दिनों के लिए दबा के पढ़, और देख तू पढ़ पा रहा है क्या। अगर हम 1 महीना तो है ना अभी, डिपेंडिंग तेरा जो डिसीजन है कि तेरे को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसमें 1 महीने का समय तो है हमारे पास, कॉलेज एडमिशन अभी तो स्टार्ट हुए नहीं, अगले 1 महीने के लिए दबा के पढ़, जेई के एग्जाम के बाद भी दबा के पढ़, देख क्या कि तू दिन के 10-10 घंटे निकाल पा रहा है। होता क्या है यार, किसी भी चीज की बात कर ले, हमें है ना कुछ चीजें सीखनी होती हैं। जैसे अगर तुम्हारी क्लास 11th वीक रही या कमजोर रही, क्या मैं बोल सकता हूँ उसके 10 रीजन लिस्ट कर सकते हो आप? कैन वी लिस्ट 10 रीजन्स? इजीली कर सकते हो कि भाई मैंने क्लास रिवाइज नहीं करी थी, कुछ का तो ये होगा मैंने क्लास में नोट्स ही नहीं बनाए थे, मेरे से काफी बच्चे बोलते हैं नोट्स की पीडीएफ दे दो। भाई बोर्ड एग्जाम थोड़ना है कि नोट्स की पीडीएफ ले लो रट लो, यही है ये, खुद ही बनाने पड़ेंगे नोट्स इसमें, आया ना? कुछ ने नोट्स ही नहीं बनाए, कुछ ने नेहा बनाई, कुछ ने राहुल बनाए, क्वेश्चन नहीं बनाए उन्होंने, ठीक है? फिर कुछ का ये है कि भाई गलत स्ट्रैटेजी में पड़ गए, मतलब 5 टीचर बदल चुके हैं, कोचिंगें बदल रहे हैं, ट्यूशन लगा रखा है फालतू का, बोर्ड का ट्यूशन लगा रखा है। तो आपको पता होता है यार मेरे फेलियर के क्या क्या रीजन है, आपको बस ये देखना होता है कि अब क्लास 12th में इनमें से एक भी रिपीट नहीं होगा। और जब आप ड्रॉपर होते हो तो आपको पता होता है कि ओके मेरे ये सारे मिस्टेक थे, और अपने आप से कॉल ऐसे पूछना पड़ेगा तुम्हें, इनमें से क्या मैं सबको हटा सकता हूँ, सबको? अगर आंसर अंदर से आता है यस, तो अगले 1 महीने के लिए अपनी टेस्टिंग कर कि क्या तूने हटा पाया, और अगर नहीं हटा पा रहा है जनाब, तो अपने आप से सीरियसली आपको पूछना है कि एम आई द पर्सन जो ड्रॉप लेगा। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं अपने पर्सनल लेवल पे, जब मैं सोचता हूं अगर मैं ड्रॉप ईयर लेता तो अभी मैं कॉलेज में होता, समझ रहे हो? तो मैं तो यार बहुत सारी अपॉर्चुनिटी शायद मैं लाइफ में मिस कर देता, या फिर पता नहीं मिलती नहीं मिलती। सो हर एक साल को हम कम ज्यादा नहीं मानेंगे, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि 1 साल ही तो है, जवानी में क्या फर्क पड़ा, मेरे को तो लगता है यार एक एक साल इंपॉर्टेंट है, तो हम वो 1 साल तभी लगाएंगे जब हम यूं बोल सकें कि यार जो 2 साल में गलती करी है वो दोबारा नहीं करूंगा। अगर करोगे तब क्या फायदा, फिर तो साल ही वेस्ट कर रहे हो। फिर पार्शियल ड्रॉप लो, कॉलेज के साथ लेके पढ़ो, फिर जेई दे। चीज क्लियर है?
अमन भैया ड्रीम कम ट्रू। मैं बहुत थर्स्टी था आपसे मिलने के लिए। अच्छा, मतलब तू मेरे को ऐसा भेजता है तो तू नेहा को क्या ही भेजेगा, वो मैं सोच के ही डर लग रहा है मेरे को। हर चीज में रेवोल्यूशन लाना है, हर चीज में मैनू गैजेट्स की तरह। प्लीज मुझे अपने घर बुला लो, स्टूडेंट बना लो प्लीज भैया। मैं एक चीज बता तो रहा हूँ यार, तुम्हें मैंने शुरुआत में ही बताया था। अगर कोई व्यक्ति बोल दे कि भाई मैं बहुत अच्छा फिजिक्स का टीचर हूँ और मैं तुम्हें जेई की रैंक दिलवा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। अभी क्लास चल रही है यार, एक मिनट। तो अगर वो बोल दे, स्वयं कृष्ण भगवान यार, वो तो बहुत बड़े हैं ना, वो तो कुछ भी करा सकते हैं, वो तो तुम्हें जेई का पेपर ही लीक करा के दे देंगे। पर समझ रहा है ना मैं किस लेवल तक जा रहा हूँ। वो नीचे आके पढ़ाएं और बोले मेरे पढ़ाने से तू क्लियर कर देगा, तो भगवान झूठ नहीं बोलते। पर समझ रहा है ना, नहीं, तुझे मेहनत मारनी पड़ेगी। अच्छा टीचर का काम क्या होता है कि जनाब मेरे पास ये 5 किताबें हैं, मान ले ये 5 किताबें, अरिहंत हो गई, डीसी पांडे हो गई, ठीक है, आपका एच सी वर्मा हो गई, ठीक है, वॉकर हो गई, इरिडोव हो गई, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हो गए, वो सारी मैंने पढ़ी और उन्हें अच्छी तरीके से उगल के आपको दे दी। चीज समझ में आई? इट्स लाइक आटा था, नमक था, पानी था, मैंने रोटी बना के फुला के आपको दे दी। अबे खिला के तो खाना तो तुम्हें है ना। पर चीज समझ में आ रही है? वैसे तो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं हुआ, खा तो तुम लोगों ही, पता है मेरे को। पर तुम समझ पा रहे हो, राइट? द काम ऑफ अ टीचर इज टू समझाना, आसानी से समझा दो सरल भाषा में। 6 बार रिवाइज तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, हाँ या ना? रात को तुम सो ना जाओ या दिन में तुम सो ना जाओ, वो काम तुम्हारी मम्मी को करना पड़ेगा। तो दैट्स इट। ये एग्जाम तुम क्लियर करोगे अपनी मेहनत से, अपने माँ बाप की मेहनत से, और थोड़े बहुत अच्छे टीचर जो तुम्हें बस बता दें। अच्छे टीचर्स बहुत सारे हैं। और चीज क्लियर है? गुड। मैंने एक चीज देखी है और मैं एडमिट करूंगा, टीचर्स में ईगो आता है, राइट? इट्स लाइक कि, बट वो रियल वर्ल्ड से अलग चीज है। आप 10 साल से पढ़ाते हो तो वो चीज ठीक नहीं है। कोई भी पढ़ा देगा। आज के दिन बच्चा कंपेयर कर सकता है। पहले क्या है कि माँ बाप 3 लाख रुपए एक जगह दे देते थे, तो बच्चा भी उसी जगह पे उसी फिजिक्स टीचर से पढ़ रहा है, उसी मैथ्स टीचर से पढ़ रहा है। आज वो ऑनलाइन देख सकता है, भाई 5 और खड़े हैं, मेरा वाला नहीं। तो टुडे यू हैव द लिबर्टी, बट साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सुना है मूवी का डायलॉग, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवान जाने किसका था, याद तो आ रहा है। तो टुडे यू हैव इंटरनेट एंड ऑल द रिसोर्सेज इन योर हैंड, बट साथ में आती हैं इक्वली डिस्ट्रैक्शंस। साथ में क्या आती हैं? इक्वल डिस्ट्रैक्शंस। जो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड मारेगा वो जीतेगा। हाँ, व्हाट टू एग्जैक्टली डू इन रिवीजन। मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। मैं जैसे बच्चों को क्या कहता हूँ यार, मैं कोई किताब नहीं करवाता बच्चों से। देखिए, थोड़ी अजीब सी स्ट्रैटेजी है। मान ले अगर हम फिजिक्स में एनएलएम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल, तुमने सबने पढ़ लिया होगा अगर, ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्लास के अंदर दे दूंगा लगभग 100 क्वेश्चन। 100 एवरेज बोला है, इस चैप्टर के अंदर 100 से ज्यादा है, पर कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं जिनमें 2D मोशन थोड़े कम होते हैं, 80। तो ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चन है। ये नोट्स के अंदर कराए, ये हर जगह से हैं, ये रूडोव से हैं, डीसी पांडे से हैं, एच सी वर्मा से हैं, बीएम शर्मा से हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। उसके बाद में ये किताब देता हूँ बच्चों को, ये देखिए तुमने प्रीवियस 41 ईयर्स, इसको करना है पूरी की पूरी। तो एनएलएम को अगर आप देखो, मान लो एनएलएम में तो खैर कम ज्यादा कम क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। यूजुअली हर चैप्टर के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, हाँ या ना? मेरा काम है कि भाई मैं क्लास में 50 तो करवाऊंगा हाथ से मिनिमम, और बचे हुए 50 होमवर्क में मिलते हैं बच्चों को कि भाई ये तुम्हें करके आने हैं। पॉइंट बीइंग, दिस बुक इज पार्ट ऑफ नोट्स। तो जब मैं नोट्स बोलता हूं, मेरा मतलब ये है कि 100 + 100 200 क्वेश्चंस, ठीक है। का छोटा चैप्टर है तो 150 क्वेश्चन, बाप चैप्टर है तो 200 क्वेश्चन भी चला जाएगा। दीज आर 150 to 200 क्वेश्चन, इज इट फाइन? राइट? ये मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको अब 6 से 7 बार रिवाइज कर। कितने चैप्टर हैं तुम्हारे फिजिक्स के अंदर? 20 के करीब है, पता है तुम्हें? कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? और पूरे उसमें पता है कितने हैं? 84। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा जब जोड़ दोगे, देयर आर 84 चैप्टर्स। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कैलकुलेट करना। कितना हजार हुआ? कितने हजार हुए, बता तो दो। 17,000। 17,000 कम होते हैं क्या क्वेश्चन?
नहीं होते, इससे ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकते। पर कुछ बच्चे बस गलती यहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं कि वो सोचते हैं अलग-अलग किताब से 500 क्वेश्चन कर लेंगे वो, पर करेंगे 3 बार। ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती। 3 किताब से नहीं पढ़ना हमें। हम सिर्फ़ 1 किताब करेंगे, इस किताब से ज़्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हें कोई दे ही नहीं सकता। अबे ये आए हैं पिछले एडवांस में, इनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा कोई तुझे? नहीं देगा। तो इनको देंगे हम। इसको करने के बाद आपके अंदर श्रद्धा बच जाती है ना यार, तो फिर तुम कुछ भी करो। डू एनी बुक जस्ट अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा कर लिया, ये जो आपने बोला कर लिए 17,000 क्वेश्चन डन, देन डू व्हाटएवर यू फील लाइक, बट व्हाट फर्स्ट डू देम। व्हाट अबाउट एच सी वर्मा भैया? एच सी वर्मा इज अ लेजेंडरी बुक, इट इज अ लेजेंडरी बुक, बट वो किताब बनी कब थी? जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होता था, याद आ रहा है? आया ना? अब कैसे पेपर होते हैं? ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल करेक्ट। तो भैया क्या हमने नहीं पढ़ी थी? मैंने भी पढ़ी थी एच सी वर्मा, बहुत प्यारी किताब है। पर मैं आज के दिन ये चाहता हूँ आपको क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन मिले। क्या चीज़ मुझे समझ आ रही है? क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन मिले। तो अगर आप एचसी वर्मा पढ़ते हो, काफ़ी बच्चे हैं यार जो एचसी वर्मा पढ़ रहे हैं, तो मैं यूँ नहीं बोलूँगा मत पढ़ो, पर साथ में ये किताब और कर। या फिर ये तेरे को थोड़ी मोटी लग रही है तो इसका एक छोटा वर्ज़न आता है। कहाँ गई? ये रही। पर ये सिर्फ जेई मेंस की है, चीज़ समझ में आ रही है? ये भी तेरी चैप्टर वाइज है, सारे के सारे तेरे को फिजिक्स के पीवाई मिल जाएंगे। ये जो मोटी वाली है इसके अंदर एडवांस के भी हैं। चीज़ क्लियर है? ये ज़रूर करनी है, ये कॉन्फिडेंस देगी। पूरी नहीं करना तो पार्शल ज़रूर कर। हाउ इज डीसी पांडे? ऑल बुक्स आर वेरी गुड, right? Especially when it comes to physics, luckily all books are very good, right? HC Verma is good, DC Pandey is also good, BM Sharma is also very good. BM Sharma में थोड़े थोड़े मिस्टेक्स थे, जितना मैंने लास्ट देखा था एक्सरसाइजेस के अंदर, अंदर मुझे नहीं मिले एग्जाम्पल्स में। एक्सरसाइजेस में देयर वर सम क्वेश्चन, तो बच्चा काफी बार डाउट लेके आता था, क्वेश्चन ही गलत होता था, ये मैंने देखा। HC वर्मा में गलतियां नहीं है, वो रिवाइज भाई, उसमें गलतियां नहीं मिलेंगी आपको, पर थोड़ा मल्टीपल करेक्ट में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है आपको। एसएल अरोड़ा नहीं, नो नो, वो बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत बोला जाता है, पर नहीं। एसएल अरोड़ा पढ़ी है वो, नहीं, फील नहीं आएगी, राइट? अब हर टीचर को फॉलो नहीं करना है फिजिक्स में, तुम्हें जिस टीचर से समझ में आता है उसी को फॉलो करना है। तुम्हारा फिजिक्स टीचर बोलता है डीसी पांडे कर, डीसी पांडे कर। तुम्हारा फिजिक्स टीचर बोलता है एचसी वर्मा कर और मेरी डीपीपी कर, वही कर। मैं अपने बच्चों को कुछ और बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं जो 200 क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करने हैं। तो मेरे 100 क्वेश्चन हर किताब से होते हैं, वो एरिडो से भी उठेंगे, वो एचसी वर्मा से भी उठेंगे। फिर ये किताब है अपनी औकात नापने के लिए, ये हम साथ में करते हैं। चीज क्लियर है? गुड, गुड। आई होप। GOD, गॉड स्ट्रैटेजी। G फॉर गाइडेंस, तुम्हारा केमिस्ट्री का टीचर तुम्हें गाइड करेगा, केमिस्ट्री ऐसे पढ़नी है। O फॉर ओबेडियंस, तुम मानोगे। D फॉर डिसिप्लिन, अगले 2 साल के लिए करते जाओगे, हमारा 1% कोई नहीं रोकेगा। ये सारी चीजें लिख ली ना, अब इसे पन्ने पे इसे दीवार पे लगा लो, वरना भूल जाओगे 10 दिन बाद। इसका रिवीजन नहीं करोगे ना तो ये भी भूल जाओगे। अच्छा मुझे ये बताओ, हम सारी चीजें भूल जाते हैं, ये अच्छी चीज है या खराब चीज है? इज इट अ गुड थिंग, इज इट अ ब्लेसिंग और अ श्राप? ऐसे पोल करके देख लेता हूँ, हम सारी चीजें भूल जाते हैं, इज इट गुड और बैड? अगर गुड लगता है तो ट्रू पे करना, बैड लगता है तो फॉल्स पे करना। फॉल्स, गुड, ओके। इसमें यार मेरे को, मुझे ऐसा लगता है इट हैज बोथ, पर फॉल्स बहुत बड़ा है इसका। मान ले तुम्हारे घर में किसी की डेथ हुई, हो सकती है, तो अगर तुम देखोगे जब भी डेथ होती है तो यूजुअली उस फैमिली के घर के जो लोग होते हैं वो 15 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए बहुत सैड रहते हैं, यस और नो? सुपर सैड रहते हैं। फिर वो धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं, लाइफ नॉर्मल हो जाती है। हाँ या ना? मान ले अगर वो भूल ही नहीं पाते, मैंने कहा प्रोज तो हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे कैसे? मान ले किसी का ब्रेकअप हो गया, वो तो उसी सोच में बैठा रहेगा कि भाई मैं तो भुला ही नहीं पा रहा इस लड़की को, मैं तो राहुल को भुला ही नहीं पा रही, राहुल आएगा तब पढ़ूंगी केमिस्ट्री। ऐसे तो समझ ही नहीं है। हाँ या ना? मैंने कहा इसकी अच्छी चीजें भी हैं, ये तो हम अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं इसलिए लग रहा है यार भूले जा रहे हैं, पर मैंने कहा अगर वैसे देखें तो इट्स अ वेरी गुड थिंग।
ह्यूमंस को यार इतना मैजिकली बनाया गया है ना, कभी सोचोगे कि भाई साहब, और ह्यूमंस छोड़, इस पृथ्वी को इतना मैजिकली बनाया गया है कि समटाइम्स इवन इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड गॉड नेचर में जरूर बिलीव करोगे कि यार कोई एनर्जी जरूर है जो कि सब कुछ मैनेज करके चल रही है। और वो नेचर है ना यार, नीचे आके सारी चीज कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसने कुछ बंदे डिसाइड कर रखे हैं। जो बंदा ज्यादा डेस्परेट है उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। चीज समझ में आ रही है? तो अगर तू चाहता है कि मेरे को जेई के अंदर जाना है, वो डायलॉग सुना है शाहरुख खान का कि किसी भी चीज को अगर दिल से शिद्दत से चाहने की वो करो तो पूरी कायनात तुम्हारे आगे पीछे लग जाती है कुछ कुछ करने। हाँ या ना, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो जनाब, अगर दिन में तू पूरे टाइम तेरी तेरी सांस, तेरी ऑक्सीजन यूं बनेगा ना कि ओके आई वांट टू गिव माय बेस्ट, एंड मैं अपने अंदर का ऋतिक रोशन निकालूंगा। चीज समझ में आ गई? एज्यूम ऋतिक रोशन इंस्टेड ऑफ डांसिंग ही इज क्रेजी अबाउट स्टडिंग। वी हैव टू बिकम क्रेजी अबाउट स्टडी। इफ यू डोंट लव एनीथिंग, स्टार्ट तो सीख जा प्यार करना। पर करना पड़ेगा, इस प्रोसेस से प्यार करना पड़ेगा। चीज क्लियर है? एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूं यार। व्हेन आई अर्न माय फर्स्ट 1 लाख रुपीज, अबे 1 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं जब कॉलेज के अंदर था ना, राइट, व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, शुरुआत के 6-7 महीने देयर वाज नो मोनेटाइजेशन। मतलब आप कर सकते थे पर चैनल स्टार्ट नहीं किया था उस उद्देश्य से, लेजी था, नहीं किया था। फिर मम्मी ने बोला क्या करता है ये बकवास, इट वाज लाइक टिकटॉक। तो मैंने कहा मम्मी नहीं नहीं, पॉकेट मनी आती है। तो मेरा दिन का 10 से 15 रुपए आता था यूट्यूब से, और मैं इतना खुश होता था क्योंकि मेरे समोसे से नापता था कि भाई आज चाय पी रहे हैं कैंटीन पे 10 कमाए थे तो वो कवर हो गए। आई एम ईटिंग माय कमाया हुआ समोसा। भाई यार स्कूल अटेंडेंस, अंकल रुक जा यार, तू फील ही खराब कर देता है। तो कैसा यार, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा तेरा, मैं कर दूंगा बाद में, मैं देख लेता हूँ सारे, तुम छोटे छोटे मारोगे मैं तब भी पकड़ लूंगा, बड़ा वाला तो देखा और नहीं जाता है, पता है तुझे? समझ में नहीं आता स्टार्ट कहाँ से हुआ खत्म कहाँ हुआ है। 3 लाइन्स वाले सबसे स्मार्ट बच्चे हैं। एक लाइन, एक सिंगल वर्ड अगर तू कमेंट कर रहा है, वो सबसे स्मार्ट बच्चा है। बार बार कमेंट कर दे सिंगल सिंगल वर्ड, वो दिखने के चांस ज्यादा है उसके। कौन मना कर रहा है बार बार नहीं, बड़ा मत कर। गुड। फिर जब क्या ये 100 रुपए हुए, फिर एक दिन आया था मेरे को 500 वाले पे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। व्हेन मेरे को 500 रुपए मिले थे, लाइक इट टुक मी अ लॉन्ग, मतलब लगभग 2 साल लगे थे, बट ठीक है, थिंग्स आर स्लो। फिर जब मैंने अपने स्टूडियो वगैरह बनाने स्टार्ट किए, वहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई। मेरे को अभी भी याद है, मैंने अपना बैंक अकाउंट देखा था और मेरे में लाख रुपए से ऊपर थे, एंड आई वाज लाइक भाई साहब, ये तो कुछ रॉकेट साइंस जैसा अचीव कर लिया। ओहो, हाँ, लाख रुपए, क्या नहीं कर सकते इसमें दुनिया कदमों में राइट। उसके बाद आप जाते हो, ठीक है, ये नंबर के आगे जीरो लगने स्टार्ट हो जाते हैं, ओके इट बिकेम 10 lakhs। आई वाज स्टिल इन कॉलेज, एंड यू आर लाइक वाह, हमने कुछ ऐसा सोचा था, ये गोल हमारा अचीव हो रहा है। फिर इसके आगे एक और जीरो बन जाता है, इट बिकम्स 1 CR, राइट, देन दिस बिकम्स 5 CR। दिस प्रोसेस कीप्स ऑन ग्रोइंग। आपको मनी उतना खुशी नहीं देता है, इट बिकम्स 7 CR, इट बिकम्स 8 CR। इट वोंट गिव यू दैट हैप्पीनेस। इट विल बी लाइक ठीक है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मुझे 500 रुपए कमाने में जितनी खुशी हुई थी, एंड मतलब इस लेवल पे इट वाज लाइक 500 वाज मोर। तो मैं अजीब स्टूपिड लग रहा होगा, आई डोंट नो इफ अगर कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं। ऐसे बोलूं मैं, इसे उस तरीके से समझने की बात कर। यहाँ पे कोई ऐसी चीज जो तुमने पहली बार करी हो, बहुत खुश हुए हो, चॉकलेट पहली बार खाई थी, याद नहीं होगी तुम्हें वो मेमोरी? याद नहीं है ना? कितन इट्स लाइक भूखे आदमी, भूखे थे कभी? ऐसा हो कभी मम्मी बाहर चली गई हो, तुम बहुत ज्यादा भूखे हो, लाइक यू आर बहुत भूखा, मम्मी आए नहीं तो यू आर लेजी और यू डिडंट गेट फूड, तुम ट्रैवल कर रहे हो, सड़ी सी रोटी मिल जाएगी ना, मेरे को अभी भी याद है, और रोटी मिल जाएगी, प्याज मिल जाएगा और दही मिल जाएगा ना, भाई साहब, जो जो शाम बन गई है, जो महफिल है, फील हुआ है कभी? ठंडी रोटी प्याज के साथ, दही के साथ, छाछ के साथ, ओ हो क्या स्वाद आ रहा है, राइट। बट एक बार तुम शादी में गए, मान ले, शादी में यू ऑलरेडी हैड लॉट्स ऑफ फूड, राइट, और उसके बाद बेटा तुम्हें कुछ भी खा ले, वो उतनी चीज टेस्टी नहीं लगी, लाइक यू आर हैविंग शाही पनीर एंड ठीक है, मतलब बस शाही पनीर बनाई, कढ़ाई वढ़ाई तो बनाई नहीं, सस्ते बजट में निपटाई है शादी, जो भी, मतलब राइट, यू आर गेटिंग शाही पनीर बट स्टिल यू आर नॉट दैट हैप्पी। क्या फील कर पा रहे हैं?
लाइफ में बंदा वही ग्रो करेगा जो कि प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस इनफैक्ट सेमिनार्स में बोला है, मनी शुड बी अ प्रायोरिटी, बट इट शुड बी प्रायोरिटी नंबर 3 और प्रायोरिटी नंबर 4। प्रायोरिटी नंबर 1 शुड बी कुछ लाइफ में ऐसा करना है जिसके लिए मैं जान दे सकता हूँ। कुछ लाइफ में ऐसा करना है जिसके लिए मैं जान दे सकता हूँ। अब मुझे काम करने में मजा आ रहा है। चीज क्लियर हो रही है? आपको भी वही व्यक्ति बनना है। अबे कारपेंटर बन जा, पर काम करने में मजा आना चाहिए। तुम्हें पता है, मैं अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर हूँ। मैंने एक बार सोचा मॉड्यूलर किचन जब आप फर्स्ट टाइम बनाते हो तो चलो ठीक है यार, बंदे को बुलाते हैं, 3D डिजाइन वगैरह सब बना के देगा वो जो प्रोफेशनल आपके कारपेंटर होते हैं। कारपेंटर फॉर्च्यूनर में आया था, मैं मजाक नहीं कर रहा, रिपीट करूं, कारपेंटर फॉर्च्यूनर में आया था, बिल्डिंग के आगे उसने गाड़ी रोकी, बाहर आया, टोटली प्रोफेशनल। इतना अच्छे था कि मुझे लगा था कि भाई मैं शायद इसका कारपेंटर होऊंगा, ये शायद कंस्ट्रक्शन कर रहा है, राइट, प्रॉपर। और उसने कहा ओके ठीक है, आपकी किचन ज़्यादा बड़ी नहीं है, इट्स लाइक 10 by 8 फीट, इसका मैं एक आपको 3D मॉडल बना के दे देता हूँ, ठीक है, उसमें आर्किटेक्चर होगा एंड जो भी आपका इनवॉइस होगा वो मैं आपको मेल कर दूंगा। प्राइस ऑन द स्पॉट नहीं बताते, अपने कमरे में जाके डिसाइड करते हैं, अच्छा भाई पार्टी इतनी मोटी लग रही थी, इससे इतना लेंगे। नॉर्मल कारपेंटर अपनी दिहाड़ी बता देगा कि दिन का 1100 रुपये लेंगे हम, दिन का 800 रुपये लेंगे, लकड़ी आपको लाना पड़ेगा, पर हाँ या ना, वो बंदा मैं आपको 2 दिन बाद इनवॉइस बना के दे दूंगा। मैंने कहा भाई साहब बंदा यार, कोई भी काम छोटा नहीं है। फिर उसने बना के दिया लगभग 2.25 2 लाख का मॉड्यूलर किचन। हमने बनवाया नहीं, मॉडल बना के दिया। अबे पत्थर भी नहीं रखवा रहा था, सिर्फ कारपेंटरी का काम, फ्रिज एसी वो सब तो था ही नहीं, सिर्फ कारपेंटरी का काम, और उसके 2.25 2 लाख, और देने वाले लोग हैं, राइट। पॉइंट बीइंग, अगर आप किसी चीज में अच्छे हो आप पैसे कमा सकते हो। अरे ऐसे ऐसे मोमोज वाले हैं जो 5 लाख से ऊपर कमाते हैं, मैं जानता हूँ, द्वारका के अंदर, उनके खा के आता हूँ मैं, हाँ या ना। ऐसे रेस्टोरेंट वाले हैं जो कि दिन का 1.5 से 2 लाख कमाते हैं, रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली 1.5 से 2 लाख कमाते हैं वो दिन का। तो मैंने कहा वो सोच, वही मैंने बोला, जेई इज एन एग्जामिनेशन, गिव इट योर एवरीथिंग। अभी एंटरप्रेन्योर सोलोप्रेन्योर बनने मत निकलना, मुंह की खाओगे। मैं नहीं बोल रहा सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, और डेफिनेटली हो सकते हो, पर मेरा मानना ये है कि माँ बाप आज जागे हो ना, कॉलेज में जाके तुम्हारे पंख खुलेंगे, अभी मम्मी डांटेगी, कुछ नहीं करने देगी। कॉलेज में यूल बी इन अ हॉस्टल, यूल हैव फ्रेंड्स जिनके साथ आप मिल के या खुद सीख के कुछ कर सकते हो। यूल हैव 4 years टू प्रूव योर सेल्फ। टिल देन स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम, योर जेई मीन्स एंड नीट। चीज क्लियर है? पैसा और जेई का ज्यादा रिलेशन नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपए तक का है। क्या समझ में आ गया? हाँ, इतना ध्यान रखना है। पैसा और जेई, नीट वाले खैर जब उन बड़े हो जाते हैं उम्र में तो क्लिनिक व्लिनिक खोल लेते हैं, उनके पैसे ज्यादा हो जाते हैं, राइट। और खैर इंजीनियर स्टार्टअप खोल सकता है जिसकी बराबरी नहीं है, मतलब एवरी हर एक की अपनी अपनी प्रोज एंड कॉन्स है। पर जेई का आपका लाख रुपए से ज्यादा का सौदा नहीं है। चीज क्लियर है? तो इसका दिमाग में लोड नहीं लेना है। जब एक मोमोज वाला 5 से ऊपर कमा सकता है तो इतने तो तुम भी हो कि कुछ कर लोगे। कॉन्फिडेंस रख इतना, हाँ या ना। मैं एक बार यार एक व्यक्ति से मिलने गया था, मैं शादी के अंदर था, ठीक है, एंड मैंने पता नहीं तुम्हें स्टोरी ये बताई या नहीं, वो बड़ी है, चलो एक छोटी वाली स्टोरी बताता हूँ। आई वॉज इन क्लास 11 12, बच्चा था जैसे तुम हो, राइट, उसमें बच्चा ही बोलते हैं। अभी तुम्हारी उम्र पता है क्या है? मेरे पापा मुझे एक चीज बोलते थे और मुझे बड़ी चुभती थी, आज मैं बोलता हूँ एकदम सही कहते थे। मैं जब 16 17 साल का था, पापा मुझे बोलते थे बेटा तेरी उम्र है -2, और मैं बोलता ओ, पता नहीं क्या अपनी छोटी छोटी मूछें आ रही है, दिख नहीं रही क्या पापा को ये? तो -2 है, पता है क्यों? क्योंकि अभी तक यार हम ककून में बैठे हैं। 18 साल पे आपकी उम्र होती है 0, मेरी उम्र है 4 साल, ठीक है, और मेरे पापा की होगी कुछ जो भी 20 25, जो भी उनकी अभी हो गई है 18 के बाद, राइट। चीज क्लियर हो रही है? यस। सो लिसन टू योर पेरेंट्स, ट्रस्ट मी, इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस दे आर वेरी राइट। जब जॉब सिलेक्शन की बात हो सकती है, हो सकता है दे डोंट अंडरस्टैंड ऑनलाइन एंड इंटरनेट, तो आपको रोकने का प्रयत्न करेंगे, बट उससे छोड़ के इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस दे आर प्रिटी मच राइट अबाउट एवरीथिंग, राइट। ग्रेट। तो मैं 11th 12th में था और पापा ने बोला चलो बेटा खाना खिलाने ले जाते हैं, राइट। और वो अच्छा सा दिन जब आप सोचते हो अरे वाह, आज तो खाना मिलेगा बाहर का, है ना, आज मम्मी का नहीं, और मम्मी भी तैयार हो रही है खावा के। तो यहाँ पे धौला कुआं में देयर वाज दिस सम कैफे जहाँ पे उसने इनवाइट किया था। हम जा रहे हैं मस्त, मतलब तुम्हें लगता है तुम बहुत कूल लग रहे हो, आज मैं अपने ड्रेस देखूं तो वो
पतली सी जीन्स, वो ऊपर व्हाइट शर्ट जिसमें चेन लटक रही थी। छी भाई साहब क्या चंपू। आप वहाँ पे बैठे हो टेबल के ऊपर, यहाँ पे वो अंकल बैठे हैं और अदर हमारी ये 3-4 बंदों की फैमिली बैठी है। हम खाना-वाना मँगाए, पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा आ रहा है, राइट? और पिज़्ज़ा इज़ बड़ी चीज़ लगती थी यार उस टाइम, मतलब जब आप फर्स्ट 2-3 बार खाते हो ना, बड़ी, अब आज भी बढ़िया लगती है यार, अंग्रेज़ों ने बड़ा बना रखा है, बाकी मज़ा आता है शाही पनीर, दाल मखनी और नान में, ये फैक्ट है, ठीक है? कुछ ही बनाओ पिज़्ज़ा, बात की बात है, रोटी-सब्ज़ी में स्वाद आता है। काफ़ी देर हो गई थी, ये व्यक्ति जो जिसने हमें इनवाइट किया था अपनी डायरी में कुछ कर रहा था, कुछ डायरी में पन्ने पलट रहा था और मैंने हीरो बन के बोल दिया, "आप डायरी में क्या कर रहे हो?" तो बोले, "मैं काम कर रहा हूँ, काम वगैरह देखना होता है।" तो मैं सोचा ठीक, हीरो बन के एक और, "पर खाना तो शेफ़ बना रहा है, आप क्या कर रहे हो?" तो बोला, "मैं सिर्फ़ कैफ़े का काम नहीं करता, मेरे और भी काम है।" मैंने कहा, "और क्या काम है?" तो बोला, "मैं क्लब्स में बॉडी बिल्डर्स प्रोवाइड करता हूँ।" मैंने कहा, "ओह भाई साहब! क्लब्स अपने आप में कितना कूल था, उधर ये बॉडी बिल्डर प्रोवाइड करता है।" भाई साहब इज़्ज़त बढ़ गई एकदम से। तो बोले, "शादी-वादियाँ होती हैं तो उसमें गाड़ियाँ-वाड़ियाँ जाती हैं, राइट? तो सब लोगों को अपनी शादी में मर्सिडीज़ या फिर बहुत जो और अमीर होते हैं उन्हें पुराने टाइम की गाड़ी चाहिए होती है, 1960, 1970 की, जिन्हें क्लासिकल गाड़ियाँ बोलते हैं।" तो बोले, "मैं अब वो प्रोवाइड कर देता हूँ उन्हें।" फिर बोला, "शादियों में टेंट वगैरह लगते हैं, तो मैं टेंट-वेंट वगैरह ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कर देता हूँ।" फिर बोला, "दिल्ली के बाहर टैक्सी वगैरह जाती है ना, तो अपना एक टैक्सी स्टैंड है, उसको भी अपन सँभालते हैं। तो टूरिस्ट-वूरिस्ट होते हैं, उनको यहाँ से" हाँ, विंटेज कार, एग्ज़ैक्टली। "उन सबको भी हम वहाँ पे बाहर निकाल देते हैं।" ऐसे कर के वो व्यक्ति स्टार्ट हुआ और उसने मेरे को अभी भी याद नहीं, कुछ ऑड नंबर था, या तो 13 या 17 काम बताए, जो मैं छोटे-छोटे करता हूँ। बाहर उसके कैफ़े के बाहर एक लग्ज़री गाड़ी खड़ी थी, ठीक है? कोट उसने पहन रखा था और वहाँ पे आपको समझ में आता है, ओके, अभी तक जो हमें सिखाया गया था कि एक जॉब पकड़ लो, यू एक जॉब नहीं, आप चाहो तो मल्टीपल जॉब भी पकड़ सकते हो और व्हेन यू हैव मल्टीपल जॉब, चाहे उनमें से एक से आपके ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे, आपने किराए की प्रॉपर्टी है, आपका चाहे ₹5,000 पर मंथ आ रहा है, पर मैंने कहा आ रहा है, हाँ या ना? 5,000 तो सबसे कम रेंट होता है ना जो मैं ले सकता हूँ। दिल्ली जैसे शहर में 5,000 में सिंगल रूम मिला आपको। तो मैंने कहा ओके, देयर शुड बी मल्टीपल इनकम। किसी भी बड़े बंदे को देख लेना, ही हैज़ मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम, मल्टीपल, एट लीस्ट 6 टू 7, जिनमें से 3 से, मतलब 1-2 आपकी सुपर प्राइमरी होती है, तीसरी आपकी थोड़ी और फिर नीचे की ओके-ओके होती है। चीज़ क्लियर है? जेईई की प्रिपरेशन करते वक़्त ये ध्यान रखना है कि मैं अपने आप का बेस्ट वर्ज़न निकाल रहा हूँ, मैं अपने अंदर का ऋतिक रोशन निकाल रहा हूँ। ये एग्ज़ाम मेरे पे भारी नहीं होगा, मैं इस एग्ज़ाम पर भारी होऊँगा। चीज़ क्लियर है? अपना 100% दो यार, उसके बाद जो रैंक आती है वो प्रभु का, जो होता है दुनिया में अच्छा होता है। राइट? मेरे लाइफ़ में जितना ही डाउन आया हो, आपने काफ़ी सारे डाउन मेरे जानते भी हो। मैं तो बोलता हूँ हर चीज़ अच्छे के लिए हुई है। जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है, ऊपर एक अच्छी एनर्जी है, उसे आपका पूरा पाथ पता है, राइट? उसे पता है यार ये पानी पहाड़ से नीचे गिर रहा है, ये इस वैली में जाके गिरेगा, तो वो पता है क्या बोलेगा? अबे यार इस तरफ है ना गंदा है, मैं ना रास्ते में एक पत्थर डाल देता हूँ जिससे कि इसका रास्ता बदल जाए, वो दूसरा वाला रास्ता अच्छा है। ऊपर से वो एनर्जी आपकी लाइफ में कुछ पत्थर, कुछ हर्डल्स डाल रही है, उन हर्डल से डरना नहीं है, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर गुड। चीज़ क्लियर है? Yes. In life, our prime priority should not be money. It should be second, third priority. वरना लाइफ में ग्रो नहीं करोगे। छोटा सा फैक्ट बताऊँ क्यों? क्योंकि जनाब जब आप पैसा कमाने जाओगे, आपको एकदम से कोई पैसा नहीं देगा, स्पेशली जब आप खुद का काम करोगे। इट विल टेक 2 टू 3 इयर्स मिनिमम, नहीं तो 3 टू 4 इयर्स, जब आप थोड़ा-थोड़ा पैसा कमाना स्टार्ट करते हो। यस, 3 साल आप तभी काम करोगे जब आपका प्राइम प्रायोरिटी ऐसी चीज़ करना था जिसके लिए आप जान दे सकते हो। राइट? That calm is more special to you than your Neha, than your Rahul, right? तो स्कूल अटेंडेंस यार, ये भी एक ऐसी चीज़ है। 11th तक तो टीचर को बोल दो, ले नहीं जाता मैं, वो नहीं करेंगे फिर तुम्हें, ठीक है? जस्ट गेट गुड मार्क्स। गुड मार्क्स मतलब 70 से 80, फेल मत हो जाना, और वो तुम्हें नहीं करेंगे फेल, राइट? कीप अ डिसेंट, ऐसा मत करियो कि 0% है तब तो पक्का डिटेन कर देंगे यार, राइट? यू नो योर स्कूल। काफ़ी तो ऐसे हैं जहाँ पे तुम 5% अटेंडेंस रखोगे, टीचर को फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तो सोचता है अच्छा हुआ नहीं आया, नहीं तो इसको चुप कराना पड़ता, शोर मचाता। कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं। कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो कि भई वो कोई भी यार बड़ा हाई-फ़ाई सोसाइटी स्कूल, तो वहाँ पे आपको थोड़ा टीचर के साथ की 50% अटेंडेंस रख ली, आधे टाइम जा रहे हो, राइट? यूँ मत करना। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे,
स्कूल को नाप नाप के। कैसे पता चलेगा नाप नाप के? जो तुम्हारा क्लास टीचर है उसने लास्ट ईयर किसी पढ़ाया होगा, अपने सीनियर से पूछ के आ जा, ये करता है क्या? अटेंडेंस कम आती है तो करता है क्या दिक्कत? वो बता देंगे कि भाई 60 से ऊपर रख ले, 70 से ऊपर रख ले, 50 से ऊपर रख ले, या ये दिक्कत ही नहीं करता। चीज क्लियर है? इफ यू आर इन 12th मेरे जान, 12th में हम इतना रिस्क नहीं लेते। यहाँ पे भी आपकी गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस ले रखी है, 75% क्राइटेरिया वगैरह, ठीक है। काफी स्कूल्स उसे फॉलो करते हैं, काफी स्कूल बताते हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं। चीज समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पर हमें अपने एंड पे सेफ रहना है। तो व्हाट आई यूजुअली सजेस्ट इज कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे स्कूल चला जा, जब ऑफलाइन होता था। फ्राइडे छुट्टी मार ले, तो यू विल हैव फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन जब तू अपने घर में फुल डे लगा सकते हैं, और 4 दिन जब तू वहां पर है, राइट। बीच में कुछ फ्राइडेज के अपने मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, बीमार हो जाना जबरदस्ती नहीं, बच्चे हो जाते हैं बीमार, मैं नहीं बोल रहा, गलत नहीं देना होता टीचर को, कहीं गलत समझ रहे हो। अगर बीमार हो गए फ्राइडे को, मान ले थर्सडे को तुमने बाहर का खाया, तो भाई अब देना तो पड़ेगा ना ऐसे, है ना। तो मैंने कहा मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया, उधर थोड़ा सा हमें गेन मेन हो रहा होगा, राइट। या तुझे पता है कि यार मैंने आज गंदा खाया, मैं 3-4 दिन के लिए बीमार होने वाला हूँ, और मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया रोज रोज बीमार मत होया करो, तो ठीक है भाई, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक थोड़े से बीमार रह गए, पर उसका सर्टिफिकेट मिल गया हमें। पर उसकी भी एक रेंज है, ठीक है ना। मैं श्योर नहीं हूँ कितना आपका मेडिकल का है, बट आई गेस 5-10 कितना, मेरे को पता नहीं है, या कितना प्रतिशत आप अपना मेडिकल से बियर कुछ है, आई एम नॉट श्योर कि 5 है या 10 है, 15 भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो उतना आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। और जब स्कूल के अंदर होता है तब प्रिपरेशन अपनी तैयारी करता रहना। टीचर पढ़ाना ही नहीं चाहता, एक बार मना करेगा, 2 बार। एक एक चीज ध्यान रखनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और जो तुम्हारा कंप्यूटर साइंस वगैरह है, और अब तो मैथ्स भी आ गया थोड़ा सा, बस एक इंग्लिश वाली अच्छी टीचर, इन टीचरों से पंगे नहीं लेने 12वीं के अंदर। अगर ये बोले ना सूरज, सूरज सूरज को मैंने किराए पे ले रखा है, मैं जब बोलता हूँ तब उगता है, मैं जब बोलता हूँ तब नीचे, हाँ सर आपने ही तो लिया है, आपने ही लिया है सर, चंद्रमा चांद सितारे सब आपके ही हैं, बोलना है, राइट। इफ यू आर सिटिंग इन अ प्रैक्टिकल एग्जाम, वो बोलते हैं 2+2 बताओ, आपने बोला 4, बोले झूठ 5 होता है, सर एकदम सही। पहले ऐसे नहीं, क्या पता वो टेस्ट भी कर रहा हो, पहले एक्टिंग कर, सर मैंने तो 4 पढ़ा था, सॉरी सर। ठीक है, आप सही हो सर, राइट। पंगे नहीं लेने, ईगो पे मत लेना। मैं आज लेट आया, ये कौन टीचर जिसने मुझे डांटा, इसे पता नहीं मेरी कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, नहीं, ईगो पे नहीं लेंगे। सर आप बड़े हो सर। समझदार व्यक्ति वो है जो अपना काम निकालना जानता है, हाँ या ना। आपका काम क्या निकालना है? अटेंडेंस। क्यों पंगे लेने हैं जो अटेंडेंस दे रहा है उससे, हाँ या ना। गुड। माचो नहीं बनना, माचो वो जो कि काम निकलवा ले। यस, ग्रेट। हमारे देश के अंदर सारी स्टेटों में कुछ कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं, राइट। पंजाब हरियाणा से हमारे फौजी बहुत निकलते हैं, राइट। वहां से हमें करेज देखने को मिलती है, गुजरात से हमें हिसाब सीखने को मिल रहा है, राइट। अब मेरे को ज्यादा स्टेट्स का ज्यादा कुछ कुछ पता नहीं, कुछ स्टेट्स का खाना बहुत अच्छा होता है, हैदराबाद हैदराबाद, तो सीखना है, सीखे। बस इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा ही पका दिया मैंने आज आपको, राइट। और ग्रेट, जस्ट डू वट एवर यू आर डूइंग, अच्छा दो यार, 100% दो। आज से 5 साल बाद मुड़ के देखोगे, एवरीथिंग इज वर्थ इट, राइट। अगर तुम्हें टीवी देखना ही है दिन में, तो लास्ट में देखा करो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट इन द मॉर्निंग, वरना डोपामिन लेवल हाई जाएंगे, पूरे दिन पढ़ने का मन नहीं करता है। सो इफ यू आर वॉचिंग समथिंग, वॉच इट एट द नाइट। जैसे कि अभी पिछले 1 घंटा टीवी था, किससे सुना रहा था मैं तुम्हें, मस्त बोर तो नहीं हो गए? तब जाके पढ़ लेना, ठीक है। सो वॉट एवर इज योर एंटरटेनमेंट, कीप इट इन द लास्ट, कि चलो ठीक है यार, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं भी गया तो सो जाऊंगा, और सुबह से जल्दी उठ जाऊंगा। चीज क्लियर है? गुड, आई होप। ओ भाई साहब, 26,000 लाइक्स आ गए थे, कृत। हम देखें नहीं, हमारी नजरें ऊपर कमेंट सेक्शन में थोड़ी थी। हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाकी टीचरों को भेजूंगा चढ़ाने के लिए। राइट, गुड। एक सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मस्त ले लिया। हमारे टीचर्स का ग्रुप बन रखा है, उसमें भेज दूंगा, और फिर बोलूंगा ओ हो गलती से चला गया सर, सॉरी, आपको भेज ही नहीं रहा था, राइट। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, राइट। कुछ ऐसा करना है यार कि पेरेंट्स प्राउड हो, और आज जो यार मजे ले रहे हो ना, उसका कल फायदा नहीं मिलेगा। कभी देखा है, 8 8 घंटे टीवी देख लिया, 10 घंटे टीवी देख लिया, रात को क्या होता है? गिल्ट। होता है नहीं होता? होता है नहीं होता?
4 घंटे टीवी देख लिया, गिल्ट होता है, अगले दिन भी गिल्ट होता है, उसके अगले दिन भी गिल्ट होता है। वहीं पे अगर तेरा कोई टेस्ट है, तूने 2-3 दिन दबा के उसके लिए पढ़ा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, पर जनाब जब उस पेपर में अच्छा नंबर आता है तो खुशी आती है नहीं आती? मैंने कहा उस दिन भी खुशी आती है, उसके अगले दिन भी खुशी आती है, उसके अगले दिन भी खुशी आती है। यहाँ पे मैं स्माइल वाली खुशी की बात कर रहा हूँ, राइट? जब तक अगला पेपर आता है तब तक खुश रहते हैं हम। तो क्यों ना फिर खुशी रहें, जब लाइफ में सक्सेस भी उसी से मिल रही है। तो जस्ट कंट्रोल योर माइंडसेट, इसको बहकने मत दे, ग्रिप मार। आसान नहीं है, ग्रिप मार, ठीक है? तुम में से कोई 9वीं 10वीं का बच्चा है, तुम्हें पता है कैसे पढ़ना है, 11वीं 12वीं को कैसे पढ़ना है, राइट? अगर तुम्हें रिवाइज वगैरह करना है तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं कोशिश करता हूँ कि ये 1.5 दिन का जो मैंने तुम्हें बोला ना, इस तरह की कोई चीज़ तुम्हारे लिए आ जाए। वैसे एक छोटी सी चीज़ और बताऊँ, एक छोटी सी चीज़ और, जो मेरा वेट नहीं करना चाहते इन 1.5 दिन के लिए, मैंने 2-2 घंटे में सारे चैप्टर रिवाइज करा रखे हैं 11th के। लाइक काइनेमैटिक्स 2 घंटे में, वेक्टर्स 2 घंटे में, एनएलएम में 3 घंटे लगे थे मुझे, वर्क एनर्जी में। ये स्पेशल क्लासेस आपको प्रोफाइल में मिलेंगी जाके, ठीक है? तो मैंने फास्ट रिवीजन भी करा रखा है, मैंने डिटेल्ड वाला भी करा रखा है, पर आपको ढूंढना पड़ेगा। स्पेशल में बस दिक्कत ये होती है कि चीज़ें स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, जम्बल्ड ऐसे पड़ी होंगी, वो ढूंढने में समय आपको लगता है बस थोड़ा, पर मिल जाएंगी, ठीक है? तो उसी के साथ समाप्त करते हैं। तुम में से अगर कोई आने की सोच रहा था तो मैंने तुम्हें बता दिया, प्राइस हाइक आएगा, पहले ले लेना, ठीक है? एंड इफ यू आर टेकिंग एनी, दिस इज द रेफरल कोड, इससे चौड़ बढ़ती है, तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा और मैं ऐसी क्लासेस आगे और ले पाऊंगा। बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे, एंडिंग द क्लास।